अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। रोज़ सोचती हूँ कि बहुत अच्छा सा शो लेकर आऊँगी, बड़ी कड़ाकेदार इंट्रो करूँगी, लेकिन कल की एक ख़बर के बाद बड़ा दिल उदास हो गया, क्योंकि जब भी किसी ऐसे सेलिब्रिटी की डेथ होती है जो आपको ख़ुद को बहुत पसंद होता है या आपने उनके साथ बहुत काम किया होता है, तो आपके दिल को कुछ ज़्यादा लगता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जिनके काम को आपने बहुत सराहा होता है और ख़ास तौर पे उन्होंने आपके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी होती है, तो वाकई जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं, वैसे तो आप ज़िंदगी भर उन्हें लाइट ले रहे होते हैं कि ये तो कॉमेडी करते हैं, हंसते हंसाते हैं, जब आप वो मिलते भी तो उन्हें एक अलग तरीके का प्रोटोकॉल मिलता है जो शायद एक सीरियस एक्टर को उस तरह का प्रोटोकॉल मिलता है जो एक कॉमेडियन को नहीं मिल रहा होता। ये मैंने देखा है अक्सर कि जितनी रिस्पेक्ट आप वो जो सीरियस एक्टिंग करते हैं वो उनको मिल रही होती है, तो शायद जो कॉमेडी करता है उसको वो रिस्पेक्ट इसलिए नहीं मिल रही होती कि वो लोग उसे बहुत हल्का लेने लगते हैं कि ये तो कॉमेडी करता है भाई, ये तो हंसाता है, तो इससे तो हम कुछ भी कह सकते हैं। ये एक है चीज़। कल शाम के वक्त मुझे मिर्ज़ा शाही साहब, अब तो मैं कहूँगी मिर्ज़ा शाही मरहूम, उनकी बेटी का SMS आया कि उससे पहले हम कनेक्टेड थे उनसे, उनकी जब तबीयत ख़राब थी कोरोना की वजह से, वो उनके फैमिली में 3 फैमिली मेम्बर्स थे जिनको कोरोना हो गया था, उनकी बेटी, उनकी बीवी और वो। अपनी बीवी को जान बोलते थे वो, और मैं उनका रिकॉर्ड लगाती थी, वाह बुढ़ापे में भी जान। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को जान बोला करते थे। बहुत ही नफीस, बहुत ही प्यार करने वाले बेज़रर इंसान जिसकी वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुँच सकता। बहुत अरसे से मतलब लाइक कुछ 10-12 दिन से कोरोना की वजह से सिवियर बीमार हो गए थे और वेंटिलेटर पर आ गए थे। एक हफ़्ते पहले हमें इसका पता चला तो हम भाग दौड़ कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह उनकी ज़िंदगी बचा ली जाए, क्योंकि मैंने उनको जब से देखा है ना, वो एक लाइक जब हमारे साथ वो नादानिया में काम करते थे, हम लोगों ने इकट्ठे इतने अरसे काम किया, इतने सारे एपिसोड्स में काम किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि बहुत मेहनती इंसान है। उनके घुटनों में दर्द होता था, फिर भी शूट पे आए हुए होते थे, जुमले भूल जाते थे, उनके साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, मगर जो उनमें थी बात वो हर किसी में नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जो यूनिक होते हैं, और वाकई उनमें एक यूनिकनेस थी स्क्रीन पर। उनको आपने कुद्दूसी साहब के बेवा जो सीरियल थी उसमें देखा, और बहुत सारे ऐसे सिंगल प्लेस थे जो बड़े डिफरेंट होते थे, उसमें उनकी एक्टिंग आपने देखी। और जब मैंने कल सुना कि वो बस हिम्मत, उनकी विल पावर ख़त्म हो गई, जीने से लड़ते लड़ते उनकी विल पावर ख़त्म हो गई और अब कार्डियक अरेस्ट हुआ उन्हें और उनका इंतकाल हो गया। कोरोना की वजह से वेंटिलेटर पे चले गए थे और सैचुरेशन उनकी लो हो रही थी। उनकी बेटी मुझे फ़ोन करती रह रही थी कि निदा अच्छी नहीं है उनकी तबीयत। दोपहर तक मुझे यही बताया कि अच्छी नहीं तबीयत, सैचुरेशन बहुत लो है। बहरहाल शाम में बस फिर उसने एक SMS भेज दिया मुझे कि पापा इज़ नो मोर। तो अजीब सा हुआ, दिल अजीब सा। मैं गई हूँ यासिर के पास, घर पहुँची हूँ, मैं रास्ते में थी कहीं, तो यासिर को मैंने बताया तो वही ख़बर मिल चुकी थी उसको भी, और हमसे क्योंकि बहुत नज़दीक रहे हैं वो, तो बड़ा दिल को एक अजीब सा था कि नहीं यार, नहीं जाना चाहिए उन्हें। देखें, अल्लाह ने जिसको भी भेजा है उसको अपने पास तो वापस बुलाना है, लेकिन बस कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यादें छोड़ जाते हैं, और कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं कि उनके जाने के बाद उनकी तारीफ़ें करते नहीं लोग थकते। जिसके पास वो बैठते थे अंडररेटेड थे बहुत, इतना उनको मौका नहीं मिला काम करने का। बहुत अरसे बाद नादानिया में वो नज़र आए थे, फिर कुद्दूसी साहब की बेवा में, फिर एक आध फिल्म में भी आपको नज़र आए थे। थोड़े नाला थे उनके घर वाले उन मीडिया से, कह रहे थे, न्यूज़ वाले उनके पास पहुँचे तो उन्होंने कहा सारी ज़िंदगी तो आप लोगों ने पूछा ही नहीं उन्हें, न 3 में न 13 में ज़रा सा भी उनको रिस्पेक्ट नहीं दी, तो अब मरने के बाद क्या फ़ायदा। तो थोड़े से नाला थे। उनकी बेटे नहीं, उनकी बेटियां थीं, और वही बेचारियां भाग दौड़ करी थी अपने अब्बा के लिए, इधर भाग उधर भाग, और कभी इस हस्पताल, ज़ाहिर है आपको पता है कोरोना पेशेंट होता है और वो सीवियर हालत में होता है, वेंटिलेटर पे इतने पैसे भी बन रहे होते हैं रोज़, और बहुत मुश्किल वक्त होता है घर वालों के लिए ये।
लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें आज़ाद कर दिया इस तकलीफ़ से, दुख से। जो ज़ाहिर है वो जब बेड पे होता है इंसान और बिल्कुल एक वेजिटेबल की तरह होता है, तो उसके और ख़ास तौर पे वो जब एक्टर होता है, शो बिज़नेस में होता है, जिसके हाथ पाँव हिलते जुलते हों, वो चलता फिरता हो, बोलता हो, तो ही उसकी ज़िंदगी उसकी काम की होती है। उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे बड़ा मुश्किल होता है बीमार होकर बेड पे पड़े रहना। मुझे अच्छे से याद है कि उनकी घुटनों पे हमेशा एक पट्टियाँ बनी होती थी ना, और घुटनों की प्रॉब्लम हमेशा से रहती थी। हम ऐसे मजाक में कहते थे, मिर्ज़ा साहब आप तो कोई गीदड़ सिंगी खा के पैदा हुए हैं माशाल्लाह। एक्चुअली वो लगते एजड थे, अभी कहा गया है कि वो लगभग 70 की उम्र के थे, लेकिन वो उनका पूरा इम्पैक्ट ऐसा था, उनका पर्सोना ऐसा था और उनके कैरेक्टर्स भी ऐसे थे कि वो लग रहे होते थे कि उनकी उम्र बड़ी है। तो हम उनको हम छेड़ते थे, बहुत उनको रिकॉर्ड इस तरह करके लगाते थे, दानिश और मैं और यासिर, हम तीनों, कि मिर्ज़ा साहब भाई आप तो अभी भी फ़िट हैं। और ये मतलब लाइक बहरहाल मैंने कहा आपसे शेयर करूं, ज़िंदगी ना बड़ी कीमती चीज़ होती है और पहले ज़माने में लोग इसको बड़ा कीमती जानते थे, बड़े हेल्दी चीज़ें खाया करते थे, बड़े अपनी सेहत का ख्याल भी रखा करते थे, पॉल्यूशन भी नहीं थी और ताज़ा ताज़ा खाना होता था। अब बीच का पैच ये था कि लोग काम में इतने बिज़ी हो गए ना, मतलब पैसे कमाने में, कंपटीशन में, इसमें उसमें। अगर आप बच्चों को ही देखें कि बच्चे आजकल क्या खा रहे होते हैं ना, नूडल्स उबाल लिए, वो नूडल्स जिनकी कोई हेल्दी वैल्यू, कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, ये खा लेंगे, कोई फ्रोज़न आइटम होंगे वो फ्राई करवा लेंगे। मतलब अच्छे खाने बच्चे खाते ही नहीं हैं। सब्जियां तो कोई दूर की बात है, चुन चुन के निकाल दी हैं खाने में, अगर सब्जियां भी डालो तो पता नहीं हेल्थ किस तरफ जा रही है। मगर हर इंसान का दिल चाहता है कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारे, और फिर जब उसका इंतकाल हो या जब ज़ाहिर है जब सब जाना सब ने, तो वो एक चलते फिरते, मैंने हर किसी को ये दुआ करते देखी कि अल्लाह मियां मुझे चलते फिरते उठाना, मैं बिस्तर पे ना पड़ूँ या मेरे बच्चों की मेरी खिदमात ना सर अंजाम देनी पड़े। और बहुत सारे बच्चे करते भी हैं हमारे मुल्क में, मैंने ये देखा, ये चीज़ अच्छी होती है, ओल्ड हाउसेस बहुत कम है, बच्चे अपने माँ बाप का ख्याल करते हैं, भले उनके लिए अलग नर्स रखते हैं, कुछ बहुत सारे बच्चे खुद से कर रहे होते हैं, नहलाना धुलाना, खिलाना पिलाना, बाथरूम ले जाना, बिल्कुल बच्चों की तरह हमारे यहाँ लोग ट्रीट करते हैं माँ बाप को। ये है एक ये ब्लेसिंग है। वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान में इतनी सारी ख़राबियाँ हैं, क्या चीज़ है जो उसको बचाई हुई है, तो यही चीज़ है, बुज़ुर्गों की दुआएं हैं जो हमारे मुल्क को बचाई हुई हैं। जो हमारे बच्चे हैं वो कुछ भी कर लें, अपने माँ बाप का हर काम करते हैं, हर चीज़ करते हैं उनकी। वेस्ट की तरह नहीं है वो ट्रेडिशन के उनको ओल्ड हाउस में बस डाल दिया और क्रिसमस या कोई स्पेशल इवेंट होता है तो उसमें हम मिल लिए, मदर्स डे या फादर्स डे पे जाके विज़िट कर लिया। तो मैं बस अफसोस करना चाहूँगी यहाँ मिर्ज़ा शाही के घर वालों से, और अल्लाह ताला उन सबको हिम्मत अता करे और मिर्ज़ा शाही से आपको जन्नत में आला मुकाम अता करे, क्योंकि वाकई वो एक जेन्युइन इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे वो। मैं एक छोटा सा वक्फ़ा ले रही हूँ, वक्फ़े के बाद वापस आऊँगी। आज का मेरा शो क्या है ये मैं आपको आके बताऊँगी, बड़ा ज़रूरी है आज का शो आप लोगों के लिए देखना, इससे सीखना। एक छोटे से वक्फ़े के बाद मैं आपसे मिलती हूँ दोबारा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बात ये है कि अपनी सेहत का ख्याल ख़ास तौर पे शादी के बाद बच्चियां रखना शुरू होती हैं, क्योंकि शादी से पहले लावाबाली ज़िंदगी होती है। बार बार अम्मा कह कर बोलती हैं, तो हमने आगे जनरेशन को पैदा करना होता है, और ज़ाहिर है जब माँ बनती है तो वो कोई आसान चीज़ नहीं होती। एक औरत, उसको हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी बच्चियाँ जो कमज़ोर होती हैं वो बहुत चीज़ें बेयर करती हैं उस वक्त जब वो ख़ुद माँ बन रही होती हैं, फिर उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आपकी ज़िंदगी में वो आती हैं। आप जो अगर मैं आपको टिप्स दूं, मैंने रिसर्च की कुछ सेहत के हवाले से कि आपने अपनी ज़िंदगी हेल्दी और लाइक बड़ी कैसे करनी है। मतलब बड़ी इन द सेंस वो तो अल्लाह के ऊपर है कि वो आपको कितने उसने दिन दिए हैं जीने के लिए, मगर वो जितने भी दिन दिए हैं उसको हेल्दी कैसे बनाना है ये मैं आपको उन रिसर्चेस से बताऊँगी। एक तो ये कि आप अपनी जो खुराक लेते हैं, जो खाना आप खाते हैं, उसकी आप रोज़ाना की 50 से 100 कैलोरीज़, सॉरी 10 से 50, 100 तो ज़्यादा हो गई, वो तो हम लोग करते हैं डाइटिंग की वजह से। 10 से 50 कैलोरीज़ अगर आप रोज़ाना की अपनी कम कर देंगे तो उससे आप जो आपकी ज़रूरत है उससे आप कम कर देंगे, तो एक टिप ये है आप अपना लाइफस्टाइल को हेल्दी कर सकते हैं। फिर दूसरी टिप ये है
कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने अपने खुराक में नट्स का इस्तेमाल रखें। कम से कम हफ्ते में 3 दफ़ा अगर आप नट्स लेंगे ना तो 39% जो एक सडन डेथ है उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। इतनी न्यूट्रिशनल वैल्यू है नट्स के अंदर। 8 से 9 घंटे जो सोना है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है और 35% आपका लाइफ स्पैन बड़ा कर देता है। तो मैं तो बहुत ही जल्दी मर जाऊंगी क्योंकि 6 घंटे मेरा मैक्सिमम जो है, जो अय्याशी वाली नींद है वो 6 घंटे, और बाकी मैं यकीन माने पता नहीं क्या है मुझे 5-4 घंटे ये सोने को मिलता है। अब आई डोंट नो मेरे साथ क्या होगा, लेकिन ये बहुत बुरी बात है। फिर खुश रहने से आपकी 18% ज़िंदगी लंबी होती है। मैं बड़ा खुश रहती हूँ। मैं रोना भी मुझे उतनी जल्दी आता है, लेकिन खुशी भी मुझे उतनी छोटी छोटी बातों पे खुशी भी बहुत जल्दी मिल जाती है और बहुत जल्दी खुश हो जाती है। तो चलो 18.5% तो बढ़ गई। अब आगे बढ़ें। अगर रिसर्च कहती है तो मतलब लाइक अगर आप अपने जहाँ बैठते उठते हैं, आपका सोशल सर्कल है, वहाँ अगर आप नेगेटिविटी का खात्मा कर दें, जो नेगेटिव लोग हैं उनसे मिलना जुलना बंद कर दें, ठीक है, और आपके आसपास के लोग आप हेल्दी बातें करते हो, नेगेटिव ना हो। अगर आपका मियाँ नेगेटिव हो तो क्या करें, वो तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो तो आपने गुजारा करना है। ससुराल नंदे ये वो सास है, वो तो आप कुछ नहीं कर सकते। उनको आप ना इधर उधर कर सकते हैं, मगर अगर आपने हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारना है तो आप अपने दोस्तों की जो चुनाव है, जो चुनते हैं आप, उनको आप बड़े पॉजिटिव दोस्त अपने इर्द गिर्द रखें ताकि आपकी ज़िंदगी को आप बेहतर बना सकें। हरी सब्जियां खाने से आपको 29 कैसे कहते हैं इंग्लिश में, हाँ 29% 29 से 50% हरी सब्जियां खाने से आप बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं, जैसे कि कैंसर, हार्ट, किडनी और बहुत सारी ऐसी बीमारियां। तो मैंने कहा कि क्या करें यार, ये रिसर्च करते हुए जब ये पॉइंट सामने आया ना, तो मैंने कहा बड़े दिनों से हमने हरियाली पे बेस्ड शो नहीं किया कि हमारे एक्सपर्ट्स कितनी दफ़ा ऐसे हरे पत्तों को, हरी हरी चीज़ों को लेकर आपको कितनी अच्छी टिप्स दे चुके हैं। तो अब मैंने तो पूरी तकरीर कर दी ना एक हेल्थ के ऊपर, लेकिन ये तकरीर मांद पड़ जाएगी जब मैं आपको एक्सपर्ट से मिलवाऊंगी। और वो ये जो आप पूरा सेट देख रहे हैं, अब आप खोल सकते हैं हम अपने कैमरे को, हमारा पूरा सेट आपको नज़र आ रहा है हरा हरा। और मैं सोच रही हूँ अगला सेट में हरियाली वाला करवा दूँ, इस पॉइंट को जानने के बाद कि अगर आपके आसपास हरियाली होती है तो 4% आप सडन डेथ से दूर हो जाते हैं। तो ये तो 4% तो आपने अपने आप को बचा लिया ना। अगर आपने घास है, आपके हर तरफ हरियाली हरियाली है, तो कितनी अच्छी चीज़ हो गई। शुक्र है जहाँ जिस कॉलोनी में हम रहते हैं वहाँ बहुत हरियाली है। छिपकलियाँ भी बहुत हैं क्योंकि वो हरियाली की वजह से, मक्खियाँ भी, मच्छर भी बहुत हैं, मगर हरियाली बहुत अच्छी है। तो वो मैं हर चीज़ अपने ऊपर रख के सोच रही थी। तो फिर मैंने एक चीज़ आपके ऊपर रख के सोची। मैंने कहा कि यार कुछ ऐसा शो प्लान करते हैं जिसमें हम आपको हरियाली की बात बताएं, यानी हरियाली से आपको सिर्फ देखने से ही नहीं बल्कि उसको यूज़ करने से कितना फ़ायदा हो सकता है। तो इसीलिए हमने आज अपने शो पे बुलाया है शेफ़ फरा। आज मैंने आपकी जगह ले ली। वालेकुम अस्सलाम। इतना बोली हूँ मैं, इतना बोली। आपकी कभी नहीं, मैं भी आपको देख देख के सीखी हूँ। ये तो इस बात में तो ताली होनी चाहिए। हाँ, तो फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर उम्मे राहील। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। अगली तरफ हमारे हैं डॉक्टर बिल्कीस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और रानी आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक। वालेकुम अस्सलाम। आज हमने आपको पार्क पे बुला लिया। हाँ, बहुत ही मजा आया। आँखों को बहुत ठंडक दे रही है ये। अच्छा, पहले हमने सोचा कि हम आउटडोर करते हैं ये शो, फिर ना मतलब ऑफिस से निकलते ना इतने पसीने आते हैं ना जो, हमने कहा नहीं रानी आपा का मेकअप खराब हो जाएगा, काजल बह गया तो। बहुत शुक्रिया। तो फिर मैंने आपको मद्देनजर रखते हुए मैंने कहा कि नहीं, स्टूडियो में एसी में करते हैं शो और पूरा सेट जो है हमने हरियाली वाला। यकीन करें मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने आपसे आते ही तारीफ की। हाँ। आँखों को इतनी ठंडक मिल रही है कि वाकई हम किसी लॉन में हैं, किसी पार्क में हैं, और ये हरियावल जो है बहुत आँखों को तरावट दे रही है। अरे वाह, क्या बात है, मूड अच्छा कर दिया। आज का शो बड़ा मज़ेदार ये है कि हमारे जो भी एक्सपर्ट्स हैं वहाँ हमने पूरी एक नर्सरी बनाई हुई है, गमले रखे हुए हैं और काम के पत्ते रखे हुए हैं जो
अपने घर में भी रख सकते हैं ये चीज़ें। और जब आपको ज़रूरत महसूस हो तो वहीं पे आपने गए जाके अपने गमलों से वो पत्ते तोड़े और फिर वो अपनी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से या ब्यूटी या कोई भी चीज़ जो है जो आज ये एक्सपर्ट्स आपसे शेयर करेंगे उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये घर की कहानी है, घर घर की कहानी है, मगर आपने कौन कौन से गमले घर में लाके रखने ये आपको ये एक्सपर्ट्स ही गाइडलाइंस देंगे। तो हम शुरू करें डॉक्टर उमेरा हिल से, क्या बताए किस चीज़ के बारे में आप बताएं? अच्छा, अभी हम स्टार्ट करते हैं सर से, मतलब बालों ठीक है, से स्टार्ट करते ठीक हैं। है। और जो बड़ा कॉमन इशू है वो है ग्रे हेयर्स का। हाँ, मतलब प्रीमेच्योर एजिंग तो हाँ। बहुत ही, मतलब ग्रे हेयर्स जो हो और रहे लोग हैं, डाई भी जल्दी बहुत कराते हैं ना, आपको कराने लगे हैं तो बच्चियां बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल मतलब कर रही होती हैं, डिफरेंट अपने हाँ। वो कर रही होती हैं, अपने बालों में डाई लगा रही होती हैं। मेरी बेटी थी छोटी सी है, जिद कर करके उसने अभी से डाई करा लिया हमने। कोई शादी के बाद तो मैंने, जब वो पैदा हुई थी एक्चुअली सीरियसली जब सिला पैदा हुई थी तो मैंने पहली दफा हमने बाल डाई कराए। लेकिन आज की बच्चियां नहीं रुकती, उनको डाई करना ही करना है। और वो केमिकल्स लग रहे होते हैं। तो अच्छा, बीमारी से जो बाल ग्रे हो जाते हैं वो अलग है, लेकिन जो केमिकल्स की वजह से भी बाल जो है ना ग्रे होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। उसके लिए हम घर के मतलब पौधों से एक चीज बनाएंगे, ऑयल बनाएंगे। अगर आप उसको लगाते रहे तो प्रीमेच्योर ग्रेइंग तो वो तो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। अच्छा। लेकिन अगर आप उसको इस्तेमाल करते रहें तो बहुत जो बाल सफेद हो रहे हैं, जिनके कुछ लोगों के बहुत जल्दी बाल होते हैं और बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो भी कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगे। तो आप उससे इसमें कौन से पत्ते? अच्छा, इसमें जो है हम आम के पत्ते इस्तेमाल करेंगे। आम के पत्ते? आम इस्तेमाल करेंगे और कड़ी पत्ता। अब वो आम का सीजन खत्म हो गया, पौधा तो लगा हुआ है। पौधा तो पूरे साल रहता है, उसका जो दरख्त है वो तो पूरे साल होता है, उसके पत्ते हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, मतलब एक पौधा कोई एक चीज़ के लिए नहीं होता, बेशुमार फ़ायदे हैं। लेकिन हम जो इस वक्त आम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ग्रे हेयर्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, आम के पत्ते आपने तोड़ने? हाँ, मैं आम के पत्ते चले आ जाए, मैं देखती हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी कि एक्चुअली आम के पत्ते होते कैसे। मुझे भी नहीं पता, सीरियसली टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे ये भी नहीं पता कि आम के पत्ते दिखते कैसे हैं। अब वो आपको ये दिखाने के लिए, आपको ये बताने के लिए हमने ये शो डिज़ाइन किया है। ज़रा फोकस होगा ना कैमरे में? इधर आ जाओ। हाँ, अच्छा, वो है आम के पत्ते भैया? हाँ, आपकी नर्सरी किधर है? अब्दुल हबीब साहब, अब्दुल हमीद साहब, आयशा मंजिल पे आपकी नर्सरी है। ये जरा आम का पत्ता दिखाएं, गमला खाली दिखाने, थोड़ा सा ऊपर ले जाएं कैमरे को। ये बिल्कुल, ये है आम का पत्ता। अगर आपसे ये गमला खरीदने आए कितने तक का मिल जाएगा ये गमला? 200-250 रुपये का, 250 रुपये, 200-250 का गमला होगा, ठीक है। और ये 12 महीने चलेगा ये जी। और क्या बाद में इसको बाद में ज़मीन चाहिए होगी, ज़मीन के अंदर लगा देंगे तो ये चलता रहेगा ये। अच्छा, ये चलता रहेगा जी। गमले से आप जमीन के अंदर लगा मुंतकिल कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास जैसे जगह नहीं होती, जो बहुत सारे लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, अगर उन्होंने आम का पत्ता अपने पास लाके रखना है तो इसमें ही रखें, तो इसे बड़े गमले में लगा दें, फिर चलता रहेगा। अच्छा, इससे बड़े गमले में चलता रहेगा, ठीक है। 250 रुपये का ये वो है, आप ले लीजिए पत्ते। ठीक है, मुझे तकरीबन 10 से 12 पत्ते तोड़ दें इसमें। बताऊं कि आम खाने के बाद अगर उसकी गुठलियाँ, एक गुठली आप इसे, आपके पास कोई गमला है उसमें आप डाल दें, ऊपर से मिट्टी डाल दें, तो खुद ब खुद बहुत जल्दी आम का जो पौधा है वो फूट जाता है। अगर खाली आपको ये पत्ते, जो दरख्त उगाने के लिए तो जाहिर है कि उसकी शाखों को लेना पड़ता है और उसका कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। आप खाली अगर आम की गुठली डाल दें पड़ती, जी जी, तो ये पत्ते उग जाएंगे बहुत बिल्कुल, बहुत ही जल्दी, मतलब मौसम हो या ना हो। हाँ, वो 15 दिन में ही बड़ा हो जाए। यानी जो बालों के लिए बनाना चाहे ना कि 10, 12, 15 पत्ते, तो वो इस तरह कर सकते। अच्छा, कितने पत्ते आप ले रही हैं? तकरीबन हम बहुत ज़्यादा नहीं बना रहे, जैसे कि नॉर्मली जो है आम घरों में लगे होते हैं, पड़ोस में एक घर में तो लाजमी होता ही होता है, और नहीं है तो फिर जहाँ से हम कैरियाँ तोड़ते हैं वही तो हुआ ना आम का दरख्त, चढ़ के हम जाके हमने कितनी हमने डांटे मारे। 8-10 पत्ते जो कोई भी दे देगा या आप ऐसे उठा के ले आएंगे। ठीक है। अच्छा, फ्रेश ले तो अच्छा है, मतलब गिरे हुए ना उठाएं। अगर फ्रेश लेते हैं तो वो ज्यादा अच्छा। ये क्या आपने डाला? अच्छा, इसमें जो है हमने पहले आम के पत्ते लिए, थोड़ा सा तोड़ के इसमें डाला। इसमें हमने डाला कलौंजी का तेल। कलौंजी का तेल डाला आपने? तकरीबन अभी तो खैर थोड़ा सा, 100 ml के करीब। अच्छा, और इसमें हम तकरीबन 8 से 10 डालेंगे कड़ी पत्ते। अच्छा, आम के जो पत्ते हैं वो पूरे डंडल वंडल के साथ हैं? पूरे। अच्छा, आम के पत्तों कितने पत्ते थे ये? तकरीबन 6 पत्ते मैंने लिए। 6 पत्ते। अच्छा, ज़्यादा कम का कोई मसला नहीं है, ज़्यादा भी हो जाए तो कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। तेल भी हम ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन अभी जो है हम थोड़ा सा ही बना रहे हैं। इन दोनों पत्तों को, कड़ी पत्ता डाला है, 7 से 8 पत्ते आम के पत्ते डालें और कलौंजी का तेल डाला है। इन तीनों को हम हल्की आंच पे पकाएंगे। ये पत्ते बिल्कुल स्याह हो जाएंगे, जल जाएंगे, कोयला जैसे बन जाता है, और उसको फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, और वो जो तेल है वो लगाना है। इसमें कलौंजी का तेल आपने डाला है, इसमें आपने आम के पत्ते डाले, और एक और कोई चीज़ आप डालें?
कड़ी पत्ता, बस ये तीन चीजें, बहुत ज्यादा चीजें नहीं डाली। हाँ। और ये बड़ा ही इफेक्टिव ऑयल है। अच्छा देखिए, ये तो मतलब लाइक औरतों में होता है कि उनके प्रीमेच्योर एजिंग हो रही है, और मर्दों में भी होता है, लेकिन मर्दों की दाढ़ी भी जल्दी सफेद हो जाती है। वहाँ पे भी लगा सकते हैं, दाढ़ी पे भी लगा दाढ़ी पे भी लगा सकते हैं। हाँ। जिनकी आईब्रोज वाइट हो रही है वो मस्कारा ब्रश से या जो दूसरे ब्रश है उससे अपने आईब्रोज पे भी लगा लें, तो वो सही हो जाएगा। अच्छा, इसको पूरी रात में ये होता है कि काला स्याह या तेल बनता है, अगर लगाएंगे तो पिलो कवर खराब हो जाएगा। हाँ। और इतनी केयर नहीं करते हैं। हाँ। आप इसको 2 घंटे लगा के वॉश कर लें। अच्छा, 2 घंटे आपने लगाया, आपने कैप पहन ली, कैप पहन लिया, काम करते रहे अपने हाँ। घर में जैसे काम कर रहे हैं, और 2 घंटे के बाद वॉश कर लिया। अच्छा, सल्फेट फ्री शैम्पू यूज कितने दिन, अब पहले बताएं, हफ्ते में कितने दिन लगा सकते हैं? ऑल्टरनेट डेज में लगाना है लाजमी, इसलिए कि रोजाना शैम्पू करना आसान नहीं होता और करना भी नहीं चाहिए। सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करेंगे, नॉन केमिकल जो होता है, और उसके साथ साथ जो है ये ऑल्टरनेट डेज में लगाएंगे। साथ में अपने जिंक जो विटामिन है उसका इंटेक बढ़ा लें। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट सवाल, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे भाई मेरी छुट्टी है, मैंने फ्राइडे को लगा लिया, अब मैं जो हूँ ना भाई एक पूरा रात लगाना चाह रही हूँ, मैं कैप पहन लूँगी, अपना तकिया बचा लूँगी, काला ही तकिया ले लूँगी कि काला ही ना। सही है। हाँ, तो क्या मैं इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा अगर मैं पूरी रात तो लगा सकते हैं, पूरे दिन मतलब 1 से 2 दिन छोड़ना नहीं है। नहीं छोड़, पूरी रात आप लगा। हाँ बिल्कुल, ऐसे होता है कि सर्दियाँ आ रही हैं, मौसम चेंज हो रहा है, कहेंगे आज लगाएंगे, पानी की भी किल्लत है, 2 दिन बाद धो लेंगे, ऐसा नहीं है। ये तो किसी भी तेल के लिए सही बिल्कुल, आपने लगाना है, मसाम खुल जाते हैं बहुत ज्यादा। और फिर वो फिर जो है ना आपके डेंड्रफ बनती है, पोर्स बंद हो रहे हैं, फिर वो आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा होने लगता है। तो आपने लगाना है 2 घंटे, नहीं तो आप पूरी रात लगाएंगे और उसको वॉश कर लेंगे। लेकिन ये नहीं कि आज लगाया 2 दिन बाद वॉश करना है, तो उससे बाल काले नहीं होंगे, बाल गिरेंगे। ठीक है, जबरदस्त। पकड़ा है। तो जी, ये आम के पत्तों से एक ऐसा तेल तैयार किया गया जो आपकी प्री मेच्योर एजिंग को रोकेगा, यानी आपके बाल सफ़ेद जो वक्त से पहले हो जाते हैं वो ख़त्म करेगा। और ये तकरीबन इसका कोर्स कितने दिन तक चलेगा? देखिए, अगर 22-23 तक की एज है तो 1 महीने से 1.5 महीने में आपके बाल जो है ना वो, अच्छा, जो सफ़ेद हो गए वो एकदम से काले नहीं होते, वो कलर चेंज होता है, लेकिन जो न्यू ग्रोथ होती है वो आपकी ब्लैक होगी। लेकिन अगर 24 के बाद की जो एज है उसको टाइम ज़्यादा चाहिए। अच्छा, उसको आप थोड़ा 4 मंथ्स है, 5 मंथ्स है, ऐसे एज के हिसाब से आप पीरियड बढ़ाते जाइए, तो वो बालों को रिजल्ट देना शुरू कर देगा ये। ठीक है। फरा, आप किस पत्ते को यूज़ करते हुए? मैं करूँगी गुलाब का पौधा यूज़ करूँगी, क्योंकि गुलाब जो है हमने क्या बता रही हैं? मैनिक्योर पेडिक्योर, क्योंकि अब सर्दियाँ ठंड आने वाली है, मैंने अभी भी बुरा हाल हो रहा है। गर्मी सर्दियों में हमेशा कहती हूँ मैनिक्योर पेडिक्योर कराने जाए तो बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। अगर प्रॉपर अच्छे तरीके से करवाएं या क्रीम्स खरीदे तो वो भी बहुत महंगी होती है। बिल्कुल। तो फूल का इस्तेमाल, गुलाब का इस्तेमाल तो बहुत होता है, लेकिन मैं इसके पत्तियों का भी इस्तेमाल बताऊंगी कि आप किस तरह से घर में बना सकते हैं। गुलाब तो बिल्कुल झड़ गया आपके। क्योंकि गुलाब अभी आने वाले हैं ना, पौधा तो इसका है हमारे पास। अभी मैं पत्तियां जो यूज की है वो मैं इसमें ड्राई की हुई है, जो मार्केट में मिल जाती है पंसार के पास, की पत्तियां जो है वो फ्रेश लेंगे। अच्छा, तो मुझे पत्तियां लेने के लिए जाना है। चले आए, चलते हैं। कहाँ है भाई हमीद भाई? अच्छा, गुलाब का पौधा तो आप घर में उगा ले तो उग ही जाता है, पत्तियां तो होती हैं सारे पौधों की, फ्रूट और जो फल है वो अपने मौसम में आता है। तो ये वाला गुलाब का पौधा है। मुझे कितने का होता है गुलाब का पौधा हमीद भाई? ये 100 रुपए तक मिल जाता है छोटा पौधा। लेकिन ये तो आपको इतनी थोड़ी सी पत्तियां तो दोबारा आ जाएंगी, हम तोड़ेंगे तो दोबारा पत्तियां आ जाएंगी। हाँ, आप पत्ते ले रहे हैं? पत्तियां नहीं, पत्तियां तो गुलाब की पत्तियां होती हैं। हाँ, ये पत्ते हैं, पत्ते बोले ना, आप गलत बोल रही हैं। पत्तियां मैंने, क्योंकि गुलाब तो वैसे ही झड़ा हुआ है। असल में ना वो बड़े बड़े पत्ते होते हैं ना, तो हम लोग अपनी उसमें बोलते हैं ये जरा पत्तियां तो तोड़ के आना। वैसे तो इसकी पत्तियां होती हैं, इसकी जो पेटल्स होती हैं गुलाब की, पेटल्स को हम पत्तियां कहते हैं, इसको तो ये पत्ते कहते हैं। आपने एक और निक दे दिया उसको भी, पत्तियां। मैं वही कह रही हूं, प्यार से ना, वहाँ तो पत्तियां हैं। मेरे घर पे ना मुझे प्यार बड़ा है गुलाब से, तो मैं इनको बहुत प्यार से बोलती हूँ, इसका निकनेम है पत्तियां। सही है, कवर कर लिया ना। कितने पत्ते लिए? अच्छा, मैंने इसमें 8 से 10 अदद ले लिया, 8 से 10 अदद। अच्छा, इसको अच्छी तरह से इसका एक पेस्ट सा बना लेना है हमने, पेस्ट अच्छा सा बना। मुझे एक इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपसे करी हूँ, पत्ते लें क्योंकि आप बाहर रखे होते हैं आउटडोर में, तो ये गंदे भी हुआ तो पहले पत्तों को धोएंगे? बिल्कुल धोएं, क्योंकि मट्टी चढ़ी हुई होती है ना। अगर आप स्प्रे भी रोजाना कर रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, तो फिर भी मट्टी चढ़ रही होती है उसके ऊपर, तो उसको धोना जरूरी है। हाथ पाँव पे लगा रहे हैं, इसको धोना जरूरी है। वैसे बहुत पानी मिला के आपने इसका पेस्ट, हाँ, इसका पेस्ट बना लिया। अच्छा, इसको थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि कम क्वांटिटी में, अगर ज्यादा में बनाए तो फौरन से ये बन जाती है। कम क्वांटिटी में चटनी की तरह वो आपका बन जाएगा। लेकिन मैं इसको बस दिखाने के लिए बता रही हूँ आपको।
अच्छा Face बना देखिए, लें इसका। गुलाब का अर्क जो है वो भी आपकी स्किन के लिए कितना अच्छा है। बहुत ही अच्छा है, हाथ ना? के लिए, पाँव के लिए, हाँ। आपकी स्किन के लिए बहुत सारी क्रीम्स मिलती है। और गुलाब से जो गुलकंद बनती है वो पेट के लिए अच्छी होती है ना। बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है और ये तो इतनी टेस्टी सी होती है। वो घर में इसको बनाए हाँ। गुलकंद को तो बहुत, पहले मैं बड़ा बनाती हाय, थी, मेरा पान मुझे खाने का बड़ा बहुत दिल बहुत चाह रहा है शौक सोच। होता था, मुझे बनाती थी। अच्छा मैंने ये पत्तियां ले ली अच्छी तरह से, आपने इसको बहुत चटनी की तरह बना लेना है। ठीक है। और ये गुलाब की पत्तियां शक्ल नजर नहीं आ रही, जरा सा मुझे कैमरे में क्योंकि दिखाएं। ये अभी मेरा हुआ नहीं है। मैंने आपको बताया कि ज्यादा क्वांटिटी में होगी तो अच्छी तरह तरीके से ठीक हो है, जाएगी, ठीक एक चटनी सी बन जाएगी, चटनी सी green बन चटनी सी ग्रीन बन जाएगी। तो अब मैंने इसमें फूल लिए हुए, वो है ड्राई, गुलाब के फूल हैं वो ड्राई हैं। उसकी पत्तियां जो थी उसको मैंने इसको पाउडर बना लिया। इसका पाउडर मिल भी जाता है, अगर फ्रेश है, मौसम है तो आप इसको ताज़ा बनाए तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये तकरीबन मैंने ये ले लिया है 1 टेबल स्पून, इसमें ले लिया। मैनिक्योर पेडिक्योर कर रहे हैं तो इस क्रीम बना रहे हैं तो इसमें नमक लाजमी होगा, नमक अच्छा। मैं ले लूँगी जी, लाजमी होगा। आपकी डेड स्किन को रिमूव करता है, स्किन को बहुत अच्छा करता है, खुरदरी स्किन होती है उसको साफ कर देता है। ये मैंने देखिए इस तरह से 1/2 टीस्पून मैंने इसमें नमक ले लिया और ये 1 टेबल स्पून बेसन ले लिया और बादाम का ऑयल। वो सारी चीज़ें जो बहुत महंगी महंगी क्रीम में होता है, ये सारी चीज़ें मैं मिला रही हूँ और आपके घर में चीजें भाई, बहुत ही 5 सस्ता बन जाएगा। चीजें जिसमें शामिल हैं गुलाब के पत्ते, हाँ। ड्राई गुलाब का है। पाउडर, नमक, बेसन और बादाम का तेल, बस 5 चीजें अभी 5 तक मिली हैं, चीजें। पूरा इसका पेस्ट बन पेस्ट अच्छा सा बन जाएगा और आपने अपने हाथों पे लगाना है, इसको स्क्रबिंग अच्छा करनी टाइम भी है। बच गया, कुछ और करने की जरूरत कुछ भी हाथ नहीं पे करना, लगा और पैर पे इतना लगा के बैठ जबरदस्त जाए। और आपको ये रिजल्ट अभी मिलेगा, कल ये परसों नहीं मिलेगा। अच्छा ये मास्क की तरह है इसको नहीं नहीं नहीं, स्क्रब बन गया, बहुत अच्छा। मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए स्क्रब होता है ना कि आपकी स्किन पे जितने भी प्रॉब्लम्स है, ब्लैक हो जाते हैं, नकल्स, हाथ काले, जो बेचारी घर में खवातीन बर्तन धोती रहती हैं, डिटर्जेंट यूज करती हैं, उनके हाथ पाँव, स्किन बहुत अच्छी होती है फेस की, लेकिन हाथ पाँव बहुत ज्यादा खर्चा काले भी होते नहीं हैं। है सच, कोई भी खर्चा है ना? नहीं है, बस आपने अच्छी तरह से कहीं मसाज से कहीं करना है। गुलाब के पत्ते तोड़ना तो कोई मुश्किल बात कोई नहीं है। मुश्किल बात नहीं है और आप घर में पौधा ले आए, कितना सस्ता सा पौधा घर है में ये ना हो, वाला पड़ोस तो। से ले लें भाई, ये वहीं तो से ले पौधे लें। तो वहीं से अगर ले सकते अपार्टमेंट थे। में मेरे घर पे तो है, मोतिया भी है, गुलाब भी है, मैंने तो सारी चीजें रखी हुई हैं क्योंकि छोटा सा गार्डन बना हुआ है और उसमें सारे, वो जो आम का बता रही थी वो भी हम तो गुठलियां डाल देते हैं, वो निकल आते हैं। हाँ दरख्त बनना वो बहुत लेट होता है लेकिन वो पौधा तो बन ही जाता है। तो गुलाब का भी रखा हुआ है तो आप इसको ले और देखिए ये अभी से इसका रिजल्ट आना शुरू हो गया। बस हाथ साफ कर ले, 5 मिनट बैठे बैठे बातें करते रहे मेरी तरह, अगर आपकी ज़ुबान चलती है तो फिर आप, मैंने कहा मेरी तरह ज़ुबान चलती है तो बातें करते रहें। क्योंकि नहीं वाकई इतनी अब खास तौर पे अभी इन दिनों मासियों की छुट्टी हो गई थी ना, कोरोना की वजह से तो काम औरतों ने किया, उनके हाथ पाँव अजीब, बहुत अजीब हो गए थे और कोरोना की वजह से इतना सैलून्स भी नहीं जा रहे, डर भी रहते हैं, डर भी रहते हैं। बहुत अच्छी टिप है कि आप लाइक बिल्कुल साफ कर ले में बैठ, देखिए कितना अच्छा रिजल्ट अभी मिल गया। और अभी हाथ धोकर आप मुझे रिजल्ट दिखाएगा, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। ठीक है जी, एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद इसी हम बाग में चहल कदमी करेंगे और ये जो 2.5 घंटा है आपको ये क्या कितनी % कम हो जाता है भाई, कितना फीसद फायदा होता है ग्रीनरी में घूमने से? मैं भूल गई क्या बताया था मैंने, तुम खुद भी भूल गई। तो हाँ मैं पूछ रही हूँ कि कितने फीसद फायदा होता है ग्रीनरी में घूमने से, तो कितने फीसद? हाँ, सडन मौत से 4% बचत हो जाती है आपकी। तो आप अगर कुछ ऐसा चाहते हैं तो 2.5 घंटे तो रहिए ना मेरे साथ इस ग्रीनरी के अंदर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये जो हर तरफ हरियाली हमने बिखेरी हुई है वो इसलिए है कि ये हरियाली अगर आप अपने इर्द गिर्द बिखेर लें तो आप बहुत सारे पैसे भी बचा लेंगे और बहुत सारी सेहत भी बचा लेंगे, मतलब सेहत ख़राब होने से बचा लेंगे। तो इस वक्त हमने आपको 2 टिप्स दी। एक तो हमने आपको टिप दी है गुलाब के पत्तों से कैसे आप अपने हाथ और पैरों को खूबसूरत बना सकते हैं। फिर उससे पहले हमने आपको टिप दी थी आपने प्री मैच्योर एजिंग, जो आपके ग्रे हेयर हो जाते हैं, ग्रे दाढ़ी हो जाती है, उसको कैसे सही रास्ते पे ला सकते हैं हम यूज़ करके आम के पत्ते। आइए देखते हैं कि रानी आपा जो हैं वो क्या कौन से पत्तों को यूज़ करिए, किस चीज़। मैं आपको बता रही हूँ कड़ी पत्ते से शुगर का इलाज। कड़ी पत्ते से शुगर का इलाज जी? अच्छा, मतलब लाइक शुगर मेंटेन रहती है, कंट्रोल्ड रहती है? जी जनाब, ये शुगर मुझे बताइए। ये देखिए कड़ी पत्ते का शुगर बताए नहीं, ये कड़ी पत्ते का पाउडर है। कड़ी पत्ते का जो पौधा है ये घरों में होना दिखाए जरा, एक दफा दोबारा दिखाए पूरा इसका गमला। ये और ये नहीं समझ आ रहा, आगे कोई रखा है? आप इधर लाके दिखाइए ना, इधर लाइए। आगे कोई
अच्छा, ये बहुत छोटा है, ये अभी लगा है और ये इतनी जल्दी फैल जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है और इसकी खुशबू इतनी मशहूर कुन होती है कि कड़ी पत्ता तो हम खाने में भी डालते हैं, दाल वाल के भगार कड़ी में डालते हैं, दालों के भगार में डालते हैं, सब्जियों में डालते हैं। और लेकिन इसकी जो खास बात, जो बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है, लेकिन आज मैं बताऊंगी कड़ी पत्ते से शुगर का इलाज। अच्छा सुनिए, ये कितने का है कड़ी पत्ते का गमला? 50 से 100 रुपए का मिलता है। तो बहुत कम है ना? जी, बिल्कुल। हाँ। और तेजी के साथ फैलता है, बहुत अच्छा, तेजी के साथ। अच्छा। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जो आज हम हरे पत्तों का प्रोग्राम कर रहे हैं, छोटे पौधों का, हमें चाहिए कि अपने घरों में गमलों में ये ज़रूर लगाएं। अगर फ्लैट्स में भी रहते हैं तो टमाटर हम लगा सकते हैं, भिंडी का पौधा लगा सकते हैं, हम ये कड़ी पत्ते का पौधा लगा सकते हैं, हम नींबू का पौधा लगा सकते हैं। छोटे छोटे से पौधे हैं, हरा धनिया, पुदीना, ये तमाम ना सिर्फ ये कि आपकी सेहत में इजाफा करेंगे, आपकी घर की फिजा को खुशगवार बना देंगे। आप ये दे दीजिए हमें। हाँ, कितने पत्ते ले रही हैं आप? वैसे तो हमें तकरीबन 50 ग्राम लेने हैं। हाँ। लेकिन मैंने इन पत्तों को इस तरह, ये तो हरे पत्ते हैं और इन हरे पत्तों को हमें हरे ही पत्ते लेने हैं इस रेमेडी में, लेकिन इन हरे पत्तों को मैंने अभी यहाँ पर अपने सॉस पैन में, जो फ्राइंग पैन है उसमें ड्राई कर लिया। इसका सिर्फ ड्राई कैसे करते हैं? ये इसको मैंने चूल्हे पर रखा। हाँ, और उसके बाद कोई तेल वेल कुछ नहीं डाला? नहीं, इसको मतलब सिर्फ, और आप इसको माइक्रोवेव अगर आपके पास है आप उसमें भी ड्राई कर सकते हैं। मकसद ये कि इसका जो नरमाहट है, गीलापन है, वो दूर हो जाए और उसके बाद ये आपके पास, हाँ जी, ये ड्राई पाउडर बन गया। और इसमें हम 4 चीज़ें डालेंगे: कड़ी पत्ता, जामुन की गुठली, नीम की निबोली और गुड़ मार बूटी। गुड़ मार, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो लोग जो शुगर पेशेंट्स हैं, अपने शुगर को कंट्रोल करने के लिए एक बड़ा अच्छा सफूफ कहेंगे ना इसे? जी हाँ, ये सफूफ बन रहा है। कड़ी पत्ते इन्होंने लिए, उसको सुखाया, अब उसके अंदर क्या मिला रही हैं वो? ये देखिए कड़ी पत्ता है जो मैंने यहाँ पर आपके सामने ड्राई किया। ठीक है। इसके अंदर हम तकरीबन ये जामुन की गुठलियाँ हैं। कितनी है? तकरीबन मैं 10 से 15 ले रही हूँ। ये पीसेंगे कैसे? ये तो बड़ा मुश्किल। नहीं, ये बहुत नरम होती है, सख्त नहीं। हाँ, ये अच्छा। सख्त नहीं होती, बिल्कुल नरम होती है। और ये है नीम की निबोलियाँ। नीम की निमोलिया कितनी ले रही? ये इतना तकरीबन की छोटी छोटी सी हैं, वजन भी इनमें ज़्यादा नहीं होता। ये हम लेंगे। अब नीम की निबोली बहुत कड़वी होती है और ये हमारी पूरी दवा बहुत कड़वी बनने वाली है। हाँ। लेकिन इसके साथ मैं गुड़ मार बूटी का इस्तेमाल कर रही हूँ। गुड़ मार बूटी? जी, गुड़ मार बूटी कुदरत की तरफ से एक ऐसी जड़ी बूटी है जो आपकी कड़वाहट को ख़त्म कर देती है। अच्छा, गुड़ मार बूटी। और शुगर के पेशेंट को बहुत कड़वी को ख़त्म कर, जी हाँ, जो मीठापन है ना उसको यानी दवाओं के अंदर जो हम मीठी चीज़ डाल देते हैं, मसलन गुड़ डाल दिया, कि तमाम चीज़ों के असरात को, ना सिर्फ के असरात को ख़त्म कर देती है। मुझे नहीं समझ आई। देखिए नहीं, मैं बताती हूँ। रानी आपा कहना चाह रही है गुड़मार बूटी जो है उसका जो हमारा इंसुलिन बढ़ जाता है या हमारी शुगर बढ़ जाती है, इस बूटी का नाम ही गुड़मार रखा है कि चीनी को मारता है। आपने गलती से कह दिया कड़वाहट। जी, ये जायके में इतनी ज़्यादा तब्दीली ले आती है क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को बना कर देती थी। जो कड़वाहट होती है ना उसको एकदम न्यूट्रल कर देती है। अच्छा जी, गुड़ मार बूटी जैसा कि उसके नाम से जाहिर है। मतलब कि इसके डालने से इसका जायका गुड़ चीनी बढ़ जाती है। अच्छा। तो इसलिए रखा है ना। शुगर पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा है। थोड़ी सी कंफ्यूजन है रानी आपा, वो थोड़ा मैं आपको कंफ्यूजन बता देती हूँ। गुड़ मार बूटी जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, गुड़ मीठे को कहते हैं। यह आपकी बॉडी का जो गुड़ है, जो मिठास है, उसे ख़त्म करती है, लेकिन जायके को भी इसमें बेहतर बना देती है। अच्छा, मतलब आप ये कह रही हैं कि वो जो दूसरी चीज़ों की कड़वाहट है उसको थोड़ा नीम की निमोली की कड़वाहट को कम कर देगी, और जो आपकी बॉडी के अंदर गुड़ है उसको भी खत्म कर देगी। शुगर की दवा जी, हाँ, ये शुगर की दवा। 4 चीजें डली है इसमें। डली है कड़ी पत्ते सुखाकर, जामुन की गुठली, नीम की निमोली और गुड़ मार बूटी। ठीक है, 4 चीजें। इसका आपने सफूफ बनाया। ये सुबह शाम ये सुबह रेशियो बताया आपने, जो बताया बराबर तो नहीं है? नहीं, मैं तो आपको सिर्फ दिखाने के लिए बताया है। 50-50 ग्राम ये तमाम चीज़ें लेंगे, यानी 200 ग्राम की आपकी दवा बनेगी। अच्छा। और तकरीबन 15 दिन के लिए काफ़ी होगी। ठीक है। खाने का तरीका ये होगा कि 1 चमचा
सुबह नहर मुँह सादे पानी के साथ लेना है, और एक जब सारे दिन फिर आप जो भी कुछ करना है एहतियात करें, एक्सरसाइज, वॉक, और ज़ाहिर है मिठास को कंट्रोल करना है आपको। और इसके साथ ही रात को सोते वक्त भी 1 चम्मच बिल्कुल सोते वक्त जब एट बेड टाइम आपको लेना है सादे पानी के साथ। ये शुगर का यानी कि बेहतरीन एक इलाज दिन है। में 2 चम्मच सुबह लें। शाम, सुबह शाम। जो शाम में आप लेंगे वो खाने के बाद लेंगे, खाने के बाद बिल्कुल एट बेड टाइम। और जो सुबह आप लेंगे वो खाने से पहले लेंगे। जी सुबह नहर। हाँ। सो ये एक शुगर कंट्रोल्ड एक रेमेडी सफूफ है। है, और ये आप अपने घर में बनाएं। मुझे ज़रूर बताइएगा कि इससे क्या फ़ायदा हुआ। क्या ये जब आप रेगुलरली खा रहे हो ज़रा सा चीटिंग कर सकते हैं कभी, मतलब कि मीठा खा लिया, होता है ना शुगर वालों को होता है ना क्रेविंग। अब बिल्कुल देखिए, कभी ना कभी कोई चीज़ आपकी जिस्म की ज़रूरत होती है। अगर शुगर पेशेंट भी अगर बिल्कुल ही छोड़ देगा तो उसके लिए बहुत तकलीफ दे भी हो जाता है। थोड़ा थोड़ा आप अगर दिल आपका चाहता है किसी वक्त कुछ कोई एक फ्रूट तो लाजमी लेना ही होता है शुगर पेशेंट को, लेकिन कभी कभी अच्छा है दिल के पास रहे पास बाने अक्ल, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दो। क्या बात है भाई, शेर व शायरी शुरू हो गई। आइए बढ़ते हैं, हम बाग में हैं और शेर व शायरी मूड भी, इससे पहले कोई और भी मूड बने तो चलो भाई हाँ मुद्दे पे आते हैं। अच्छा जी, आप क्या किस पत्ते का और किसके लिए यूज़ मैं करें? अभी नीम इस्तेमाल करूंगी, और नीम से सबको पता है कि नीम आपका ब्लड प्यूरिफाई करता है। तो इसमें और दूसरी चीज़ें मिलाकर एक मतलब खाली पेट पीने के लिए बताऊंगी, जिससे आपकी एक्नी, पिंपल, आपको कोई भी ब्लड में इन्फेक्शन हो, अर्टिकेरिया हो, सबके लिए बहुत अच्छा है। जैसे लाइक ये जो ये हरी चीज़ें होती हैं, ये बाकी आपके पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और वो फिर चेहरा शादाब वो जी, वाली चीज़ बिल्कुल, आती है। बिल्कुल। मैं आजकल जो है ना, मैं खुद हालांकि मेरी नींद इतनी पूरी नहीं हो रही, लेकिन आजकल मैं वो जो पुदीना और लेमन मिंट घर में हमारे बनता है, उसमें हल्का सा काली मिर्च डाल लेते हैं, हम उसमें शुगर नहीं डालते, वो कोई भी कैंडल या कोई ऐसी चीज़ डाल लेते हैं थोड़ी सी, तो वो हम रोज़ ताज़ा ताज़ा पीते हैं ना, उससे बड़ा पेट भी साफ रहता है और स्किन जो है ना वो इतनी अच्छी होती जा रही है। जबकि मैं इतना सोती नहीं हूँ, वरना मेरी स्किन जो है ना वो दाने वाने निकालती रहती थी। तो ये हरियाली वाली चीज़ें हैं वाकई आपके पेट के लिए बड़ी अच्छी होती है। सही। आइए हम चलते हैं नीम के पत्तों जी, नीम की तरफ चलते हैं। नीम के पत्तों से हम बनाएंगे कोई ऐसी चीज़ जो आपकी एक्नी दूर करेगी, आपकी स्किन को अच्छा करेगी, पिंपल सारे। जी। अच्छा, नीम और जो कड़ी पत्ता है, ये इस कड़ी पत्ते को मीठा नीम कहते हैं, ये कड़वा नीम, दोनों एक ही फैमिली से। अच्छा अच्छा। और तो बस मैं इसमें कितने से का है ये गमला कितने का है वैसे? ये भी 50 रुपए का। वैसे नीम का दरख्त तो बहुत रस्ते वस्ते में बहुत लगे हर होते हैं, आप जगह। कहीं से तोड़ लेते हैं। अब मैंने तो कभी भी नीम का अगर कुछ चाहिए होता था कभी किसी चीज़ के लिए, तो वो हमने दरख्त से ही तोड़ी है रस्ते से। नीम का दरख्त ढूंढ ढूंढ के हम रस्ते से मतलब कभी खरीदा नहीं है, चोरी करके लिए। हाँ। अच्छा, मैं ये कहूँगी कि हर जगह नीम लगाएं ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड कम हो। अच्छा। क्योंकि ये वाहिद पौधा है हाँ। जो रात को भी ऑक्सीजन रिलीज करता है। हाँ। तो ये हमारे अर्थ के लिए भी अच्छा है, हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है। तो अगर नीम लगा दिया जाए हर जगह तो हमारा जो पोल्यूशन है वो कम हो सकता है। ओके। मतलब ये इतना अच्छा पौधा है। हाँ। इसकी इफादियत तो बहुत है, बेतहाशा है। हाँ। मतलब आपको पता है नीम में विटामिन सी भी मौजूद है। अच्छा। जी, एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है। ये आपके थायराइड से लेके दिमागी अमराज से लेके स्किन प्यूरिफाई करने से लेके कॉन्स्टिपेशन से लेके हर चीज़ के लिए बहुत अच्छी है। बहुत ज़्यादा। खसरा में जी इससे बिल्कुल, मिलाते हैं, जी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हर जगह कोई भी बच्चों की कोई बीमारी हो, कुछ हो, पुराने ज़मानों में अगर बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता था तो क्या करते थे, नीम के पत्ते और सफ़ेदे के पत्ते पे बच्चों को सुला दिया जाता था। अच्छा। इतना मतलब कि ये वो है माशाल्लाह। मैं आपको बताती हूँ। जी जी। अच्छा, अब नीम के पत्ते से वो बच्चियाँ, वो लड़कियाँ, वो ख़वातीन, वो मर्द हजरात जिनको दानों की प्रॉब्लम होती है, जिनकी स्किन पे निशान, दाने, और वो एक जो शफाफ स्किन है वो नज़र नहीं आती, क्योंकि आप कितना भी मेकअप कर लें, अगर आपकी स्किन नहीं अच्छी, वो ग्लो नहीं करी होती और वो उस पर दाने वगैरह होते हैं, क्लियर नहीं होती, तो आप फिर नहीं अच्छे लगते जी। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो कर देती है ये चीज़। अच्छा, आप कभी भी कहीं से भी दरख्त से कहीं से भी तोड़े तो एक बात याद रखिएगा, जैसे हम पालक को धोते हैं ऐसे आप अपने पत्तों को साफ किया करें। जैसे पानी आपने कौन सा इस्तेमाल किया, ये रूम टेम्परेचर? वही, हाँ, पानी इस्तेमाल किए, 7 बार धोना चाहिए ताकि सारी चीज़ें निकल जाए। अल्लाह ना करे जैसे गुलाब के पौधों पे अगर कोई स्प्रे हुआ है तो अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो रिएक्शन हो सकता है। अच्छा। तो कभी भी अगर कहीं भी कोई आपके घर में भी अगर आप स्प्रे वगैरह करते तो आपने 15 दिन तक वो पौधे को इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। जैसे मैंने इसको धो लिया, धोने के बाद
सिर्फ आपने कितना नीम लेना है, 2 वो लेने हैं, सही है। क्योंकि ये आप पीने के लिए कुछ बना जी रही हैं? पीने के लिए बना रही हूँ और ये आपको तकरीबन 15 दिन चल जाएगा। अच्छा, सही है। ये मैंने नीम 2 लिया, डंडल लिए आपने? सिर्फ 2 डंडल। इसको मैंने इसमें डाला। अगेन आपने जो कहा है कि पुदीना, वाकई पुदीना आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें हम पुदीने के पत्ते भी लेंगे, जैसे आधी गड्डी आपने लेने हैं पुदीने की, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा, ये खवातीन के हार्मोन्स को भी बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हार्मोनल इश्यूज की वजह से भी आपको एक्नी बहुत जी, होती है, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा होती है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। आपने जो है पुदीना आधी डंठल आपने इसमें डालना है, और इसमें हमें एलोवेरा भी डालना था, एलोवेरा जेल, वो भी मैं उसका वैसे तो दूसरा काम है, लेकिन इसमें भी एलोवेरा जाएगा। तो अच्छा। अगर एलोवेरा का एक पत्ता आप मुझे दे दें। भाई साहब एक पत्ता ज़रा काट के देते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं इसमें करेले डाल रही हूँ। करेलों के लिए अगेन मैं बताऊंगी कि आप जब भी घर में लाते हैं करेले, आपने हमेशा इस तरह कोई भी दवा बनानी है उसको काट लेना है। अगर इसके बीज पीले हुए तो आपने नहीं डालना, तो इसके वो बीज जहरीले पीले होते हैं क्या? नहीं है। अच्छा, तो आप बीज समेत डाल सकते हैं, और आपने सिर्फ इतना करेला बस वहाँ दे दें आप? जी, चले सही। जाएं, शुक्रिया। ठीक है। अब मैं इन सबको पहले मिक्स कर रही हूँ, फिर मैं इनको बताती हूँ। इतने मोटा मोटा आप? हाँ, ब्लेंड कर दूंगी ना, ठीक है। तो ताकि ब्लेंडर में अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए। हाँ। ठीक है। आपने इसमें डाला है नीम के पत्ते धोकर अच्छे से, जी, नीम के पुदीना पत्ते, डाला है, पुदीना डाला है, आधी आधी गड्डी, ठीक है। एलोवेरा जेल अभी आप डाल रही हैं, जी। करेला डाला है। एलोवेरा जब भी आप काटें उसके बाद ये वाला जो तरीका मैं करी वो करें, ताकि ऊपर से इसका पिलाहट इसमें ना आए, इसका पीलापन भी आएगा तो आपको खुजली हो सकती है। हाँ। ठीक है। ये देखें मैंने इस तरह कट किया, और इसको ये ऐसे ही रख के कट करना है, ये ज़्यादा टेढ़ा। इम्पोर्टेंट है। हाँ। जी बिल्कुल, ये वाला थॉर्न आपने निकालना है। अब इसका जेल जो है वो आपकी दवा है, वरना सब कहते हैं वैसे तो एलोवेरा बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमने इस्तेमाल किया तो हमारी स्किन ख़राब हो गई, खुजली हो गई, ये सब हो गया। तो फिर इसमें एलोवेरा का नहीं, आपका कसूर है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करें, उसमें पिलाहट नहीं आनी चाहिए। ठीक है। ये एक पूरा एलोवेरा का जेल मैं इसमें डाल रही हूँ। ठीक है। ये डाल दिया, पुदीना मैंने डाल दिया, सब डाल दिया। अब मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी। तकरीबन 2 ग्लास पानी डालूंगी। ठीक है। और करेला आपने आधा लिया था कि जी पूरा? आधा, लेकिन मैंने जिस तरह काट के बताया है हाँ। वो इम्पोर्टेंट इसलिए कि आपको ये बताऊं कि पीला वो ना हो। अच्छा, ठीक है। ठीक है। और 2 छिलकों के ग्लास साथ पानी। लिया ना जी, करेला? छिलकों के साथ। ये होगा कड़वा, बहुत मुश्किल होगी, लेकिन आपके दाने इतनी जल्दी दूर भगाएगा, स्किन इतनी प्यारी हो जाएगी ना। ये इसके इंग्रेडिएंट्स देख के अंदाज़ा हो गया। अब आपने क्या करना है, हाँ। मैं तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा नहीं लें तो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छे से खुल क्यों नहीं रहा? सही वो नहीं हुआ नहीं, बस। हाँ, हाँ। अब इसको आपने अच्छी तरीके से मलमल के कपड़े से छानना छानना है। है। जी, छानना है। क्लियर हाँ। जूस निकला। हाँ। ये 2 ग्लास पानी, ठीक इसमें है। मजीद 2 ग्लास आपने मिलाना है। दूसरे नॉर्मल पानी के? नॉर्मल पानी मिलाना है। उसके बाद आपने इसमें 2 चम्मच बड़े नींबू का रस डालना है। ओके। जब नींबू का रस आप डाल लोगे मैं भी यही कहने वाली थी, नींबू का रस डालें, टेस्ट थोड़ा बेहतर हो जी, जाएगा। नींबू का रस 2 बड़े चम्मच भर के डालना है। जब आप 2 बड़े चम्मच भर के नींबू का, जब नींबू कड़वाहट में जाता है तो उसकी कड़वाहट को बहुत कम कर देता है। फिर आपने क्या करना है, जैसे ये बनाया 2 ग्लास में, फिर इसमें 2 ग्लास और आपने पानी ऐड किया, फिर इसमें आपने नींबू डाला, फिर आप काली मिर्चें और नमक हस्बे जायका, अपने जो ग्लास आप पी रहे हैं सुबह, कप जो आप पिएंगे उसमें आप डालिएगा। डालने के बाद इसमें से आप जो है 1 कप डालिएगा, उसमें 1 कप पानी डालिएगा, वो मजीद डाइल्यूट हो जाएगा। अच्छा, 1 मिनट, जी, थोड़ी सी बिल्कुल। कंफ्यूजन। जी, ये बिल्कुल। बने 2 ग्लास। 2 ग्लास 2 ग्लास में आपने 2 ग्लास और डाल मजीद दिए, डाल दिया। नींबू भी डाल जी, दिया, बिल्कुल 2 डाल चम्मच। ठीक है। हाँ। अब जब मैं पीना शुरू करी हूँ नाश्ते के साथ, हाँ। तो मैंने 1 ग्लास निकाला, ये जो आपका बनाया 1 कप निकाला। 1 कप निकाला, 1 कप निकाला। उसमें मैंने नमक और काली मिर्च अपने हिसाब से बनाया, डाला। और फिर मैंने उतना ही पानी और डाल दिया। नॉर्मल पानी जी, और नॉर्मल पानी मिला डाल दिया, दिया। तो और डाइल्यूटेड हो जाएगा। ठीक है। ये आपको जितना बनाना सिखाया है, अल्लाह के हुक्म से ये ख़त्म नहीं होगा, आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स
काफ़ी हद तक हल हो चुकी है। नहीं, मुझे बताएं कि ये बना के फ्रिज में रख दें? जी, बना के फ्रिज में रखें, और खाली खराब पेट नहीं। पीना? हाँ, खाली पेट पीना। अच्छा, क्योंकि इसमें करेला वगैरह है, क्या पेट खराब हो बिल्कुल सकता भी नहीं है होगा, कि नहीं? इतना डाइल्यूट हमने कर दिया है। ओके, डाइल्यूटेड देखिए कितना कर दिया, फोक हमने निकाल दिया, क्लियर जूस हमने ले लिया ठीक है। और इससे हार्मोनल इश्यूज की वजह से एक्ने होते टेस्ट हैं। क्या आएगा इसका? इसका टेस्ट मैं आपको बताती हूँ, मैं थोड़ा सा पी के बताती हूँ। अच्छा, नहीं, मैं पी लेती हूँ, कोई वो नहीं है। मैं करेला और वगैरह सारी चीज़ें खा लेती हूँ, मैं 1 चम्मच पी के बताती हूँ, इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग पिएं। ये तो अभी डाइल्यूटेड नहीं है ना? कोई बात नहीं, मैं पी लेती हूँ। तो बहुत ही कड़वा होगा। लेकिन ये कौन नहीं पिएगा सुबह खाली पेट, जो थायराइड की दवा ले रहे हैं या हाइपोग्लिसरीमिया है, जिनका शुगर लो हो जाता है, ये दो नहीं ले सकते, ये याद रखिएगा। क्योंकि देखिए, ये आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को सही कर रहा है या आपके ब्लड प्यूरिफाई कर रहा है। तो ये अगर आप थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं तो पहले आपको थायराइड की मेडिसिन लेना है। आप लोग जब भी थायराइड की मेडिसिन लें 2 घंटे तक कैफीन और कोई और चीज़ ना लें, ताकि वो आपकी बॉडी में जज्ब हो जाए। उसको एब्जॉर्प्शन के लिए इतना टाइम चाहिए होता है। तो इसको फिर आपने नाश्ते के 2 घंटे बाद लेना। अच्छा, ये मैं 1 चम्मच बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुछ भी नहीं, इसीलिए मैं इतना धो धा के साफ करके कर रही थी। हाँ, बिल्कुल सही। यानी कि अब ये इतना डाइल्यूट भी होगा तो उसका मतलब आपको इतना देखिए ना, मेरा मुंह बना और मैं बहुत अच्छी एक्टर तो नहीं हो रही कुछ भी नहीं है। अगर आप पिएं और आप सही तरीके से इसका इस्तेमाल करें, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। जबरदस्त, ऐसे बहुत अच्छे आप लोग टिप्स दे रहे हैं आज, और मैं आप लोगों को और मौका दूंगी कि आप टिप्स दे सकें। लेकिन इस वक्त टाइम हुआ है वक्फे का, तो इस बाग से हम चलते हैं फैंटेसी की दुनिया में, जहां आप कमर्शियल्स देखेंगे और उसके बाद हम वापस आएंगे दोबारा इस ग्रीनरी में। 4% कमी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी, वेलकम करते हैं आपको एक हरियाली से सेट पर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के ये आज के लिए है, रोज़ नहीं होगा ये सेट, हाँ, तो खुश होने की ज़रूरत नहीं है, नया सेट वैसे होना चाहिए। तो बहरहाल आज हम क्या शो कर रहे हैं? हम शो ये कर रहे हैं कि जो गमले, नर्सरी से पौधे हमने वो सब मंगाए हैं, और जो एक्सपर्ट आपको मशवरे दे रहे हैं, टिप्स दे रहे हैं, वो उन गमलों को रखते हुए मद्देनज़र वो पत्तों को, उनसे इलाज, उनसे बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। पिछले सेगमेंट में हमने आपको बताया एक तो शुगर से आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, मतलब बचा तो नहीं सकते, कंट्रोल्ड कैसे रख सकते हैं पत्तों की मदद से। आपने कौन से पत्ते यूज़ किए थे? कड़ी पत्ता। और फिर हमें डॉक्टर बिल्कीस ने बताया आपके दाने, आपकी शफाफ स्किन, आपका पेट, ये सारी चीज़ें शफाफ कैसे हो सकती हैं, पिंपल्स कैसे ख़त्म हो सकते हैं नीम के पत्तों की मदद से, एलोवेरा की मदद से। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं डॉक्टर उमेराई की तरफ। जी, जैसे बिल्किस ने बताया स्किन को साफ़ कैसे करना है। हाँ। एक और चीज़ होती है कि जो जिगर के अमराज होते हैं, लिवर डिसऑर्डर्स होते हैं, उससे डिस्कलरेशन हो जाती है, खाना हजम नहीं होता है, तो बहुत कमज़ोर हो जाता है। अक्सर लोग देखे होंगे आपने, वो कहते हैं कि जी हमारा रंग जलता जा रहा है। हाँ, मतलब लाइक बहुत सारे, मतलब बाकायदा मिसालें दिया। मेरी अम्मी तो बताती थी, यार ये खातून थी ना हमारी कोई रिश्तेदार, बिल्कुल। खातून थी ना, इतनी हसीन थी, निदा जबानी में। अब जब से हमने होश संभाला, हमने देखा है अम्मी आप तो तारीफें करती हैं, हमें तो हुस्न नजर नहीं आ रहा। तो वही आप भी कह रही हैं, लिवर डिसऑर्डर्स जो होते डल हो हैं, जाता है बिल्कुल face। स्किन के मतलब पैचेस आ जाते हैं, डिस्कलरेशन हो जाती है, उससे खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता है, या आपकी बॉडी का हिस्सा नहीं बन रहा होता है, ब्लड नहीं बन रहा होता। इन तमाम चीज़ों के लिए जो जिगर से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, उनके लिए हम बनाएंगे कचनार से। कचनार के हम जो उसमें से पत्ते नहीं लेंगे, हम पत्ते और उसकी छाल दोनों लेंगे, और ये इन तमाम चीज़ों के लिए ना बहुत ही इफेक्टिव है। अच्छा। और बहुत ही आसान है, आप इसको पीना जैसे शुरू कौन कौन सी बीमारी? देखिए वैसे तो कचनार को जिगर की कौन कौन सी बीमारियां एक्चुअली होती हैं? जिगर हेपेटाइटिस वगैरह होता है। हेपेटाइटिस ए से लेके ई तक अब हो गया है, उसके अलावा फैटी लीवर हो जाता है। अच्छा, फिर सिस्ट भी हो जाती है, सिस्ट हो जाती है। और फिर अक्सर लोग आपने देखा होगा लिवर कि सिरोसिस हो जॉन्डिस हो जाता है, तो उनको भूख नहीं लग रही होती है, उनका वेट गिरना शुरू हो जाता है, उनका कलर खराब हो जाता है। और बहुत से लोग जो एनीमिक हो जाते हैं, उनके खून का बहुत मतलब हेमोग्लोबिन बहुत डाउन हो जाता है, वो भी लिवर की वजह से। तो ये उन सब चीज़ों को दूर उन सब चीज़ों के लिए, उसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। उसके अलावा जो है स्किन की जितनी बीमारी, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। ये पीना है। अच्छा, तो उसके लिए हमें कचनार के पत्ते कचनार के पत्ते और उसकी छाल हमें चाहिए होगी। हाँ। और बहुत ही सिंपल, अगर एक पौधा ला के रख लेंगे तो आपका 21 दिन पीना है। देखिए जरा कैसा होता है कचनार का पौधा, है ना? हाँ हमीद भाई, दिखाएं जरा कचनार का पौधा दिखाएं।
ये सफ़ेद कचनार है। ये सफेद कचनार कहलाता है जी। ये कितने का गमला है हमीद भाई? ये भी 150 से 100 रुपए के तक मिल जाता है आराम से, इजी मिल जाता नॉर्मली क्या ये लोग खरीदते हैं, मतलब आपके पास जब आते हैं है। तो जी जी खरीदते हैं, कचनार का पौधा, छोटे ले जाते हैं छोटे छोटे पौधे। तो इसके कोई फूल वूल भी आते हैं जी, कचनार? इसमें व्हाइट कलर के फूल आते हैं इसमें। अच्छा, तो ये क्या जो खरीद के ले जाते हैं वो ऐसी खूबसूरती के लिए खरीदते हैं या हेल्थ के नहीं, लिए? हेल्थ के लिए भी इस्तेमाल होता है और वैसे भी लगाते रहते हैं। अच्छा, जी। सबसे ज्यादा कौन सा पौधा बिकता है आपके पास जो लोग खासतौर पे हेल्थ के लिए लेके जाते हैं? एलोवेरा एलोवेरा। जी अच्छा, जी, हाँ। अजवाइन, अजवाइन का अजवाइन। पौधा। इस तरह के ले जाते हैं हेल्थ के अजवाइन लिए। के तो पकौड़े कितने मजे के बनते हाँ, हैं अजवाइन हाँ। के पत्तों के। अच्छा, अब अच्छा, ये इसका- कचनार के पत्ते। अच्छा, मुझे ना टहनी के साथ दीजिएगा। कचनार, बिल्कुल। ठीक। देखिए ना, ये वाले पत्ते नॉर्मली जो घर में बैठी खवातीन है हमें नहीं पता अच्छा, कि कचनार के पत्ते होते हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि अजवाइन के पत्ते होते हैं। अच्छा, देखिए- मैं तो अजवाइन मतलब लाइक वही पाउडर खाया है हमेशा। नहीं, अजवाइन के पत्तों के पकौड़े बहुत ही मजे के बनते हैं। अच्छा, वो सिर्फ आप डिप करके या उसको काट के बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं। भाई पकौड़े खाने का दिल चाह रहा है। अच्छा, नॉर्मली जैसे अभी रानी आपा ने बिल्किस ने फरहान ने बताया कि हम डिफरेंट पत्ते इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, शोज़ देख के आपके प्रोग्राम से इतनी अवेयरनेस हुई कि हम कॉमन जो प्लांट्स है उसको तो बहुत यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन जितने भी पौधे हैं कोई भी ऐसा नहीं जिसका कोई फ़ायदा ना हो। हाँ, सिर्फ ये कि उसको आपको अगर पता हो कि कौन सा पौधा किस तरह से इस्तेमाल करना है तो वो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। ठीक। अच्छा, इसमें जो है हमने करना क्या, सिंपल, जैसे इसको पहले वॉश करना है। हाँ। अभी छोटा पौधा नॉर्मली जो बड़े दरख्त होते हैं तो उसकी छाल निकाल लेते हैं। अच्छा, और अगर आपको नहीं मिल रहा है, पौधा नहीं है, तो उसकी छाल इस तरह से आपने ले लेनी है। ठीक है। छाल इसकी लेनी है। ये इसको आप छाल के नहीं, टहनी को छाल। टहनी के ऊपर, जैसे दरख्त के ऊपर एक छाल बाग जिसे कहते हैं ना, हाँ। पूरे हम दरख्त के ऊपर से तो पूरा नहीं लेंगे ना, उसका टहनी नहीं काटेंगे, तो हम उसकी जो छाल है उसको पील करके जो उसके ऊपर का जो छिलका है जी, इसको हम उतार लेंगे। अगर बड़ा होगा दरख्त तो वो उसकी छाल जो है मोटी उतरेगी, अच्छा, लकड़ी की तरह से उतरेगी। अभी तो ये बिल्कुल फ्रेश तो है। आप इसी को छाल के। बिल्कुल। ठीक है। जो टहनी है, टहनी के ऊपर की स्किन, उसको आप। इसके जो दरख्त जैसे अभी तना है, इसकी जो हम छाल उतारेंगे जी, जी। वो छाल है। ठीक है। अच्छा, इसको करना क्या है कि आपने 1 गिलास पानी लेना है। हाँ। 1 गिलास पानी में आपने इसको पत्ते वॉश किए, 2 पत्ते बहुत होते हैं, हाँ, 2 पत्ते इसको थोड़ा सा काट के तोड़ के इसको डाल दें। और इसमें जो है इसकी टहनी भी थोड़ी सी डालेंगे, थोड़ी सी तकरीबन 3 से 4 जो है इसकी डंडियाँ सी बना के डालेंगे। और इसमें ज़रा सा हम डालेंगे चाइना रोज़। चाइना रोज सूखा हुआ। सूखा, अच्छा, अच्छा, फ्रेश हो। आम रोज नहीं, चाइना रोज। चाइना रोज़, हिबिस्कस जो होता है, एक फूल बहुत होता है, और एक फूल अगर आप डाल लेते हैं और तो लिवर के लिए, जिगर के लिए बहुत इफेक्टिव है। अभी देखिए सारी चीजें धो के डाली, क्योंकि इसको पीना है ना, फेस वेस पे नहीं लगाना, तो प्रॉपर्ली से अच्छे से धोना चाहिए। हाँ, पीने के लिए लाजमी से कि वो मट्टी वट्टी होती है। स्किन तो अच्छी हो गई और गुर्दे में पथरी हो गई तो फायदा नहीं है। हाँ, अच्छा, इसको आपने पकाना है तकरीबन इतनी देर की 10 से 15 मिनट, हल्की आंच पे। पानी जो है 1 गिलास से थोड़ा सा कम होकर ½ गिलास रह जाएगा। इसको आपने दिन में 2 बार, आधे गिलास को जो है दिन में 2 बार पीना है। जैसे एक आधा गिलास पानी तैयार हो गया आपका, इसको टेस्ट के हिसाब से इसमें आप थोड़ा सा जो है काला नमक डाल सकते हैं। अगर आपको बीपी का इशू नहीं तो काला नमक डाल सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है। आपने और पकाने को कितना का कि 1 गिलास आधा रह जाए? आधा रह जाए तो हल्की आंच पे पकाएंगे। इसका कलर देखें, इसका बिल्कुल पिंक सा कलर, जो चाइना उसका कलर निकलेगा, हाँ, ये पिंक हाँ, सा कलर हो बस जाएगा। 2 ही चीजें डलेंगी इसमें, बस चाइना दो रोज ही और दो ही कचनार के चीज़ें। पत्ते। आप शहद डाल सकते हैं और काला नमक अपनी मर्जी के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से। और आधा कप जो है, आधा गिलास जो पानी है वो आपने दिन में 2 बार पीना है। अच्छा, आधा सुबह पियेंगे हाँ। और आधा शाम को पियेंगे, और ये 21 दिन पियेंगे। अच्छा, 21 दिन के बाद आप थोड़ा गैप करेंगे, और अगर ज़रूरत है तो उसको दोबारा, जो आपके टेस्ट वगैरह करवा रहे हैं, आपकी कंडीशन क्या है, उसको दोबारा जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर होता है ना, आपको जॉन्डिस के बाद भी आपका लिवर कमजोर हो बहुत जाता है, ज़्यादा। तो आपको फिर हेल्दी चीजें खानी पीनी पड़ती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो क्योंकि लिवर, अभी कोरोना का इफेक्ट जो है ना, वो कह रहे हैं लंग्स पे भी होता है, अंदर लिवर पे बहुत भी ज़्यादा, होता है, lungs पे किडनी तो पे भी बहुत होता होता है। तो वो जो कोरोना पेशेंट्स हैं, मैं उनको भी कह रही हूँ, मतलब अगर किसी को लिवर का प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली भी पी सकता है। मैं वही बता रही, अगर हाँ। लिवर का प्रॉब्लम नहीं है तब भी आप इसको बना के पिए, उसमें पत्ता जो है कम कर दें। अच्छा। और जो हमने चाइना रोज़ डाला है वो डालें, इसका सिर्फ कहवा बनाएं, या इसको रात को भिगो दें गर्म पानी में और सुबह उठ के 1 गिलास पी लें। अच्छा, और कुछ भी ना करें, आप देखेंगे आपकी जो डिस्कलरेशन है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। मतलब बहुत सारी खवातीन आती हैं डर्माटोलॉजिस्ट के पास, आप लोगों के पास जाती होंगी, मेरे यहाँ छाई पड़ गई है, मेरे ये देखे यहाँ अलग कलर है, यहाँ अलग है, अजीब सी
अच्छा एक चीज बताऊं, सॉरी आपकी बात काट रहे हैं, कि छाइयाँ जो होती है पिगमेंटेशन वो बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन डिस्कलरेशन वो टोटली डिफरेंट चीज है। अच्छा, वो जो है आपकी बॉडी के अंदर पैचेस बन रहे होते हैं, आपका कलर जो है ना ब्लैक होना शुरू हो जाता है, आपकी पूरी स्किन का कलर स्याह होना शुरू हो जाता है, आपको लगता है कि आपका मतलब झुलस रहा है आप बिल्कुल। अब वो लोग कहते हैं शायद पिगमेंटेशन हो गई है, कोई रिएक्शन हो गया है, किसी चीज का साइड इफेक्ट, आपकी स्किन जो है वो काली पड़ने लगती है, झुलस रही हो तो वो डिफरेंट आपकी बॉडी के पैचेस होते हैं। बर्ड्स में सफेद हो रही होती है ना, तो इसमें मलाजमा होता है, इसमें आपकी स्किन बिल्कुल डार्कर, और इसकी निशानी एक ये कि आपके ये हाथ सबसे पहले काले होना शुरू होते हैं अगर लीवर की वजह से हो, और तो ये हाथ एकदम से ड्राई होते हैं और बिल्कुल डार्क होने लगते हैं, फिर वो पैचेस पूरी जगह फैल जाते हैं। और उसके अलावा जो एलपी के पेशेंट्स अभी तक लाइकन प्लानस का कोई इलाज नहीं है सिवाय विटामिन के, लेकिन दोबारा बताएं। लाइकन प्लानस एलपी लाइकन प्लानस ब्लैक दाने से बन जाते हैं बॉडी के ऊपर, जो कि जैसे दाना होता है उभरा हुआ सूखा हुआ दाना, वो जैसे हम मस्सा समझ रहे होते हैं। मस्सा नहीं होता, वो बिल्कुल आपको लगता है जैसे किस चीज का दाना बन गया, वो स्याह पड़ जाता है और वो पूरी बॉडी में बढ़ता चला जाता है। उसका अभी मेरे इधर गर्दन के पीछे हुआ था। नहीं लाइकन प्लानस आपको नहीं, वो फंगस है। नहीं लाइकन प्लानस तो कंट्रोल ही नहीं होता है, मैंने तो वो जल्दी से निकलवा लिया। मुश्किल दवा मैंने कहा कि हाय ये तो ऐसा तो नहीं है कि मुझे मेरे पे बढ़ जाएगा। नहीं वो तो ऐसी तेजी से बालों में ब्रश करने से ना वो कोई जो नोकीले ब्रश होते हैं वो माशाल्लाह ब्रश कर रहे थे, वो लग गया पीछे और वो इतना मोटा काला हो गया था वो। लेकिन लाइकन प्लानस तो सिर्फ आपको जस्ट विटामिन की थेरेपी लेनी पड़ती है, अभी तक कोई इलाज नहीं आया, बहुत मुश्किल से कंट्रोल होता है और वो जगह जगह काले काले दाने निकल पूरे, बिल्कुल लगता है आपके जिस्म में आपके मुंह के अंदर भी हो जाते हैं, आपके बहुत सर बुरे में होते भी हो हैं, जाते हैं। सूखे ब्लैक धब्बे पूरी बॉडी पे। खवातीन के देखे हैं इधर गर्दनों पे। हाँ वो मतलब बॉडी से शुरू होता है, बॉडी पे, वो पाँव पे और हाथ पे ज्यादा होता है। लाइकन प्लानस का निशानी है कि वो हाथ पे होंगे और पाँव पे होंगे, मोटे मोटे धदोरों की तरह होंगे, छोटे छोटे सूखे ब्लैक होते और फिर उनके पेशेंट को हम देखना चाहते हैं तो हम लोग मुंह, मैं तो मुंह के अंदर भी देखती हूँ, मुंह के अंदर, और ये आइडियल जगह होते हैं, यहाँ भी लाइकन प्लानस है। और बेचारी बच्चों के पूरे हाथ पैर, उसके लिए भी आप ही कह रही हैं उसके लिए, लेकिन उसका इलाज नहीं है ये, लेकिन उसको सपोर्ट करेगा, इसलिए कि इसके अंदर जो विटामिन मौजूद है, इसमें विटामिन ई और विटामिन सी खिलाया जाता है, तो वो कंट्रोल होता है। तो जब उसको इसमें कौन से पत्ते थे भूल गई मैं ये? कचनार के पत्तों में कौन से विटामिन वगैरह? देखिए कचनार तो बहुत ही ज्यादा, जिससे कहना है कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत ज्यादा है। अच्छा। उसके अंदर तमाम चीजें मौजूद हैं और जितने भी हम प्लांट्स लेते हैं उसके अंदर तमाम चीजें आपको डिफरेंट रेशो में मिलेंगी। कोई मुझे हेल्थ फ्रीक हो जाती हूँ मैं, क्या है हम पता नहीं हमने ये खाया है नहीं खाया, कचनार की हम सब्जी क्या भी खा रहे हैं। कचनार की सब्जी, की सब्जी बहुत अच्छी होती है। कचनार सब्जी में ज्यादा फली होती है, बहुत फूल कचनार की फली फूल भी डलते हैं, कलियां होती है ना उसकी, फिर फूल बनता है, कली तोड़ लेते हैं उसकी सब्जी बनती है, वो बड़ी मजे की बनती है। कीमे में डाल के गाना था कचनार की कलियों की सब्जी, वो बड़ी मजे की। कच्चा तुम्हारा दिल, ये शायराना खातून हमारे पास बैठी हुई है। अच्छा जी, आप क्या टिप दे रही हैं हमें और कौन सा पत्ता यूज करें? अच्छा मैं पत्ता में यूज़ करूँगी अमरूद का। हम अमरूद खाते हैं और अगर खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं और हजम ना हो तो बड़ी बेचैनी होती है कि हमने क्यों खाना खा लिया, ये वाला हाजमा ही यहाँ सही नहीं अटक है हमारा, जाता है। यहाँ अटक जाता हाय है, हाय। वॉक कर करके थक जाते हैं। जो लोग डाइट कर रहे होते हैं वो इतना सा खा लेते हैं तो लगते हैं पत्थर खा लिए, तो उनको हजम करना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा खाना हजम हो जाए। तो उसके लिए हम कहते हैं कि अमरूद थोड़ा सा खा लो काला नमक मिला के। अमरूद को ज़्यादा खाना भी नुकसान है, थोड़ा खाएं तो फ़ायदेमंद है, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, पेट में दर्द हो जाता है। अच्छा। तो अब मैं जो है अमरूद के पत्ते यूज़ करूँगी। मैं जो मैं बना रही हूँ हाजमा, आपका हाजमा अच्छा हो जाए, आप खाना जल्दी हजम हो जाए, उसके लिए मैं एक दवाई बनाऊंगी, बहुत आसान सी दवाई है। तो अमरूद के पत्ते लेने के लिए मैं जाऊंगी। हाँ भाई, अमरूद के पत्तों को दिखाएगा, नीचे रखिए गमला। ये अमरूद भी होता है, बहुत सारे घरों में होता है, और इसके पत्ते तो मट्टी लगी हुई होती है। वैसे ही हम खाने के लिए जो चीज़ बनाएंगे उसको धोएंगे। वैसे मैं बना तो चुकी थी इसका, दिखाया आप लोगों ने? दिखाया। अच्छा, इसके पत्ते ले लेंगे हम। हाँ। अच्छा, वैसे अमरूद अक्सर खरीदने भी जाते हैं ना तो साथ पत्ते भी लगे होते हैं, पत्ते भी लगे हुए होते हैं, वो तो मिल जाते हैं आपको। अमरूद के पत्ते तो बहुत आसानी से, वो तो अगर आपके पास गमला नहीं है तो वो आप अमरूद वाले फ्री में मिल जाएंगे। आजकल अमरूद बहुत अच्छे आए हैं, बहुत ही अच्छे आए हुए हैं। अच्छा, ये पत्ते मैंने दिखा दिए, इसको मैंने धो के इसकी अच्छी से मैंने चटनी बना ली, इसका पेस्ट बना लिया अच्छा सा मैंने, क्योंकि टाइम फिर ज़ाया होता है ना, तो मैंने पहले से इसको बना के रख दिया। ये आपने पेस्ट बनाया हुआ है? बस पत्तों, अमरूद के पत्तों का बनाया हुआ है। 4 से 5 ले लेने आपने, अच्छे से वॉश करके, थोड़ा सा पानी डाल के उसको आपने अच्छा
अच्छा सा पेस्ट बना लेना है, बस ठीक आपने है। ये बना अच्छा मैं इसकी बनाऊंगी, जैसे आप पुदीने की चटनी खाते हैं, जैसे आप धनिया की चटनी खाते हैं, इमली की चटनी खाते हैं, तो ये मैं आपको चटनी बनाना सिखाऊंगी जो आपके हाजमे के लिए बहुत बेहतरीन होगी। तो आप अपने खाने के साथ इसको बनाएं, अगर आप रात में खाना खाते हैं पेट भर के या दिन में खाते हैं, नाश्ते में नहीं लेकिन दोपहर और रात के खाने के साथ इसको तो जरूर ये खाएं। हाजमे के लिए बेस्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मजा अच्छा कैसे है। आएगा चटनी में? बताती ना मजा इमली कैसे। से कुछ हाँ डाल हाँ, रही नहीं हैं? इमली इमली बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, अच्छा। क्योंकि ये पत्ते हैं यही बहुत है आपका हाजमा ठीक करने के लिए। ये मैंने इसमें 1 टेबल स्पून डाल दिया और उसके बाद मैंने इसमें वाइट जीरा इसका पाउडर, अच्छा। ठीक है, सफ़ेद जीरा, ये भी सफ़ेद हाजमे के लिए बहुत ही अच्छा पिसा हुआ है, है। पिसा हुआ है। हाँ पिसा हुआ है, वो मैंने डाला 1 टीस्पून और साथ में काला नमक। ओए होए। जी 2 बहुत सारे चुटकी लोग काला नमक भी चाट लेते हैं हाजमे हाँ, के लिए। हाजमे के लिए। ये हमारे पास बहुत ही बेहतरीन किस्म की जो है वो चटनी बन चुकी है। पर चटनी में टेस्ट कैसे आएगा? काला नमक और जीरा, काला नमक और जीरा है, बहुत ही जबरदस्त सी चटनी है, ये कैसे टेस्ट नहीं आएगा? अपनी नहीं मर्जी नहीं, इसका टेस्ट ही अलग है, क्योंकि हम पुदीने की चटनी में तो लेमन नहीं डालते, धनिया की चटनी में भी लेमन नहीं डालते, हम हरी मिर्चें डालते हैं ना, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लहसुन और काला नमक और जीरा, वही चीजें डालते हैं। तो मैंने इसमें बड़ा मजा आ गया कि मतलब आप हर्बलिस्ट और शेफ इकट्ठी बन गई हैं। हाँ तो ये इसका अच्छा हो गया। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। बिल्कीस ने जब इसको ट्राई किया तो मैं क्यों ना ट्राई करूं, मेरी तो मजे की चीज बनी है। बहुत मजे की है, हाँ। बहुत ही मजे की और है। अगर भाई मेरा दिल चाह रहा है इमली मिलाने का तो मैं मिला लूं, मुझे खट्टी आप इमली मिला सकती हैं, बिल्कुल मिला सकती हैं, लेकिन आपको एसिडिटी ना हो जाए, इसका भी खतरा होता है ना। हाँ, इमली इस मिला वक्त तो सकते हैं, वैसे हाँ। ही है एकदम पाए खा, हाँ, मतलब हाँ। आप पाए की दावत रखें ना तो हाँ। चटनी साथ जरूर। और इस चटनी शुरू को हो गए आप पाए की लोग अच्छा, मतलब और चटनी को आप ऐसे ऐसे चाटेंगे ना, इस चटनी को आप स्पून भर भर के भी खाएंगे, इतनी मजे की है, इतनी टेस्टी ये चटनी है, तो आपको बहुत मजा आएगा। ये आप अमरूद खा के लें। पत्तों की चटनी पहली दफा सुनी है। अमरूद के पत्तों की बहुत मजे की है ये। फरहान ने इतनी मजे की चटनी बनाई, लेकिन सिर्फ अमरूद के पत्तों का अगर कहवा टी बना के पीना शुरू कर दें तो आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर देता है। अच्छा। बहुत ही अच्छा है, वो जो जबरदस्त है। लड़कियां जिनको लिकोरिया की बहुत शिकायत होती है, ओए होए। इन्फेक्शन होता है, वो उससे ठीक हो जाता है। ये अमरूद के पत्तों की चाय पीने से? चाय पीने कितने से, भाई ये तो बताएं जरूर, मेरी बच्चियां बहुत पूछती हैं। अमरूद के पत्तों की ना, जैसे अभी फरहान ने पत्ते लिए 5 से 6 पत्ते, उसको सिर्फ आपने डाल के पानी में डाल के पका लीजिए, और चाहे तो उसमें 1 आम का पत्ता डाल दें, वरना खाली अमरूद के पत्ते। ठीक है। खूब पका के उसको सिर्फ आपने दिन में 1 कप पीना है। और अमरूद के पत्तों को जैसे डिकॉक्शन बनाते हैं, उसको पका के उसका पानी रख लें और उससे आपने वॉश करना है। 1 हफ्ते के अंदर सारे इन्फेक्शन इन्फेक्शन से ही हो जाते हैं, बहुत ही तो बेस्ट है। बच्चियां तो दुआएं देंगी बहुत भाई, infection खत्म, भाई। जो भी है। क्योंकि लिकोरिया सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं होती अनहाइजीनिक नहीं, बल्कि कमर में दर्द हो जाता है, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, वीक हो जाती हैं, हड्डियां में दर्द हो जाती है। बस इसको आप बनाएं और पत्तों से भी आप इनका पिए भी और यूज भी करें, फिर देखिए आपको थोड़ी कितना चटनी फायदा बना ले, थोड़ा सा कहवा बना ले, बस पौधा ला के रख ले। यूज करें बस। तो यहाँ हमने अमरूद के पत्ते यूज पत्ते किए, use किए थे। आपने क्या किया था, कौन से पत्ते? कचनार। कचनार। 2 पत्ते हमने यूज किए। मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, फिर मैं रानी आपस से कुछ पूछ सकती हूँ? टाइम है? है? अच्छा ओके रानी, आपके पास टाइम है 4 मिनट का। अच्छा ठीक ठीक है, मैं बता दूँ ना। मैं बता दूं, पोर्स टाइट करने के लिए हमारी स्किन कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन अगर फ्लोलेस नहीं है, यानी आपकी पोर्स ओपन है, तो स्किन बिल्कुल अच्छी ऐसी नहीं लगती। पक्की उम्र के लगने लगते हैं, पोर्स खुल जाते तो फेस पे, मतलब जवान जहान लड़की जो है उसके पोर्स खुल जाए, दाने होते हैं स्किन pores इतनी बुरी तो वो करीब से अजीब देखने से भी बिल्कुल। और बेचारी शिमर भी नहीं लगा सकती। मैं आपको बता रही हूँ, जब मेरे भी कभी कभार पोर्स बहुत मेकअप कर करके खुल जाते इधर, मतलब लाइक अभी आजकल फैशन है देखिए शिमर लगाने का ना, हर किसी ने लगाया हुआ है, डॉक्टर बिल्कीस ने भी लगाया, मैंने भी लगाया है, और मैंने आपने भी लगाया थोड़ा बहुत। आपने सबने लगाया थोड़ा थोड़ा। वो सारा- फैशन में है ना, पोर्स खुले होंगे तो नहीं लगा सकते आप, पक्की आंटी लगेंगी। हाँ, और उससे सीबम ऑयल पूरा ऊपर आता रहता है, और जिसकी वजह से आपका चेहरा बहुत चिकना रहता है, मेकअप नहीं ठहरता और आपको अपनी स्किन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हाँ। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे टमाटर का इस्तेमाल। टमाटर का पौधा बता दीजिए कहाँ है? वो खुद भूल गए। इतने पौधों में घेर दिया हमने। इसमें हम टमाटर के 2 से 3 पत्ते लेंगे सिर्फ। टमाटर के कैसे होते हैं जैसे पत्ते ये सारे? चौड़े चौड़े पत्ते हैं ये। चाहे मैं आपको कितना भी सिखा लूं, नर्सरी पे जाके आपको हमीद भाई ही बताएंगे भाई ये इसका पत्ता है, वो उसका, ये प्रैक्टिस से आती है चीज। जी बिल्कुल है ना जी। हमसे मेकअप की बातें करें आप, हम आपको ऐसे बताएंगे ये लाइनर ऐसे लगता है, ये वैसे। जी जनाब, मैं अब इसको वाबली बता देती हूँ, क्योंकि हमने 2 से 3 टमाटर के पत्ते लिए। ठीक है। आधा हमारे पास क्योंकि टाइम कम है, इसमें हम आधा टमाटर डालेंगे, पका हुआ टमाटर। हाँ। आधा टमाटर हम लेंगे। मैं तो ये भी भूल गई, आप बता क्या चीजें रही हैं? मैं बता रही हूँ ओपन पोर्स के पोर्स, लिए। हाँ वही ना, मैं पत्ते में खो गई कि अच्छा ये ऐसा पत्ता होता है इसका। जी जी जी। हाँ। इसको हम बनाएंगे ओपन पोर्स के लिए, और इसके लिए 2 से 3 टमाटर के पत्ते, अच्छा आधा टमाटर,
इसमें हम डालेंगे ये समुद्री झाग है, जो कि मैंने पीस कर पहले से पाउडर बना लिया है। समुद्री झाग, समुद्री झाग, और ये बहुत बर्ड्स की भी बहुत पसंदीदा ग़िज़ा है। 1 चम्मच हम लेंगे इसमें समुद्री झाग और 1 टीस्पून दही। अच्छा, ठीक है। इसके साथ मैं इसको ब्लेंड करके इसका एक मास्क बनाऊंगी। और वो लोग जिनका, आपको सबको पता है कि टमाटर एक हमारा विटामिन सी के साथ एक ऐसा कुदरती इसके अंदर अज्जा शामिल है कि ये जी हाँ जी और इसके अंदर चूंकि हमने लैक्टिक एसिड भी मिला दिया है, तो ये बहुत ही पावरफुल एक अच्छा सा पैक बनेगा। पिकनिक से आजकल बहुत लोग आ रहे हैं ना, मतलब ऐसे ही अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे जाते हैं, तो कहते हैं ना टमाटर फ्रीज करके लगाओ। अगर आप ये मास्क लगा लें तो ये बेहतरीन हो जाएगा। बेहतरीन मास्क है, क्योंकि हमने इसके अंदर हमने इसमें दही डाला, हमने इसके अंदर टमाटर के पत्ते भी लिए और टमाटर भी लिया और समुद्री झाग भी लिया। अच्छा। समुद्री झाग ना सिर्फ ये कि स्किन को टाइट कर देता है, बल्कि स्किन को बहुत वाइट और फ्रेश कर देता है। बहुत अच्छा। और कितने दफा दिन में लगा सकते हैं? मतलब एक बार। और हफ्ते में कितनी दफा लगा सकते हैं? आप देखिए, पहली बार आप हफ्ते में रोजाना लगाइए। अच्छा। और सिर्फ 15 मिनट के लिए ये मास्क बना के स्किन टाइट होगी, पोर सील हो जाएंगे, मतलब लाइक पोर जो खुले खुले ओपन पोर्स हैं, और आप ये महसूस करेंगे कि पहले ही हफ्ते में आपकी स्किन बहुत फ्लोलेस हो गई है। आपकी जब स्किन के पोर्स टाइट होते हैं तो स्किन बहुत टाइट हो जाती है और बहुत, फिर जब टाइट होती है तो ग्लो करने लगती है। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिन लोगों को एक्ने भी इसी वजह से होती है कि जिन लोगों के पोर्स ओपन हो जाते हैं, सीबम ऑयल आ जाता है। 4 मिनट ले गई आप, 4 मिनट और सीबम ऑयल की वजह से ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, और वाइट हेड और ब्लैक हेड जो है वो एक्ने में कन्वर्ट। ब्रेक पे जा रहे हैं हम, ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद आपको इस नर्सरी से, नर्सरी है ना हमारे इर्द गिर्द, इस नर्सरी से पौधे पत्ते निकाल के बताएंगे कि आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। लगा लिए, इधर से उधर भाग रहे हैं। जॉगर्स पहने हुए थे, अभी मैंने जूते चेंज किए हैं, जॉगर्स पहन के हम चहल कदमी कर रहे हैं। वैसे बाग में चहल कदमी करने से क्या फ़ायदा होता है? अगर नंगे पैर कर रहे हैं तो आपका दिमाग फ्रेश होता है और आपकी आईसाइट अच्छी होती है, क्योंकि आप बिल्कुल घास को देखते रहें, घास ग्रीन कहा कलर जाता है बिल्कुल। और आपके हार्मोन्स को, ग्रीन कलर वैसे भी आपके बॉडी के हार्मोन्स को बैलेंस करता है। तभी मुझे आज मैं इतनी खुश लग रही हूँ, मूड अच्छा करता है ना, मूड अच्छा करता है, फ्रेश हो जाते हैं। शबनम पे और वो भी आपने वो जूते नहीं पहने, हाँ नंगे पैर, नंगे पाँव, ये शर्ट है। तो शबनम जो आपके पोर्स से अंदर जाती है, उसकी जो ठंडक अंदर जाती है, तो वो जो ग्रीनरी आप जज्ब करते हैं अपने अंदर उससे, क्योंकि हमारे अगर हार्ट का कलर देखा जाए तो वो ग्रीन है। अच्छा, वो कलर थेरेपी में है, तो उसके लिए उसमें तो लाल दिखाते हैं वैलेंटाइन और ये वो दिल का शेप इतना खूबसूरत बना दिया है, ऐसा शेप है डरने वाला, उसको इतना खूबसूरत शेप। लेकिन हार्ट के लिए हमेशा, मतलब कि अगर कलर थेरेपी में जाएं तो उसका जो जिस रीजन में हमारा हार्ट है वो ग्रीन है, तो उससे उसको बड़ी मतलब वो मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, पीस मिलता है। अच्छा, अब जो है हम आपसे पूछ रहे हैं, आपने आप क्या बता रही हैं, कौन से पत्तों को लेकर? अजवाइन को लेके मैं बता रही हूँ। अजवाइन के पत्ते दिखाएं जरा भी, कैसे क्या बता रही हैं अजवाइन? मैं अजवाइन से ओबेसिटी, मोटापा दूर कर। अरे यार जबरदस्त चीज हो जाएगी भाई। अब पकौड़े बनाए तब भी मोटापा दूर होगा इससे? उसके ऊपर पानी ना पिए तो, पानी ना पिए तो। अच्छा, के पास बेसन है, फरा पकौड़े बनाएगी हैं, फरा भी मिलके बना। मेरे वैसे जैसे आपने पकौड़ों का जिक्र किया, मुझे मुंह में पानी आ गया। मैंने आधा पाव मंगवा लिया बेसन। डाइट कर घोलो घोलो, बस काला नमक भी है, जीरा भी है। चलो ठीक है। तो ये अजवाइन के पत्ते, अजवाइन के पत्ते। अच्छा, ज्यादा अजवाइन खाने से पेट में मरोड़े भी पड़ते हैं, ये भी मुझे पता है, ये मेरे साथ हो चुका है। बलाज पैदा हुआ था ना जब, तो अजवाइन की चाय पीती थी। हम टर्की गए तो मैं वहाँ से पूरा बॉक्स बना के ले गई। मैंने कहा ज़्यादा पतली हो जाऊंगी, चलो वॉक भी कर रही हूँ, अजवाइन की डाल, पूरे दिन में पड़ी रही हूँ बच्चे को लेके। अच्छा, यासिर जो है वो बच्चों को लेके घूमने निकल गया और मैं पेट पकड़ के पड़ी। अच्छा देखिए, हमेशा से एक बात है ना, थ्योरी है, बारिश होती है तो पानी आता है, ज़्यादा बारिश होती है ज़्यादा पानी आता है। तो आपने ज़्यादा कर ली, ये बात बिल्कुल हकीकत है। हर चीज़ की ज़्यादती ख़राब है। हवा चलती है तो हम कहते हैं कि कितना मज़ा आ रहा है, लेकिन आंधी वही हवा होती है जो तेज़ चलती है, वो आंधी में और फिर साइक्लोन में बदल जाती है। बिल्कुल। अच्छा, अजवाइन से आप बता रही हैं मोटापा कैसे दूर करेंगे, लेकिन इसमें अजवाइन के पत्ते ही डलेंगे। अच्छा, और अजवाइन के पत्तों का मैंने सुना है एक और बड़ा फायदा होता है कि कीड़े नहीं आते घर में अगर अजवाइन के पत्तों से पेट के कीड़े भी खत्म होते, सिवाय दिमाग के कीड़ों के। सारे कीड़ों के लिए बहुत अच्छा है।
उसके लिए नुस्खा अभी तक निकला नहीं था। नहीं सही है। हाँ सही है। हाँ। और इसको ज़्यादा दबाना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें बड़ा वॉलेटाइल ऑयल होता है पत्तों में, वो निकलना चाहिए। बस इसको आपने सादे पानी से भिगो दें और उसके बाद अच्छे से भिगो दें, छान लें, उसके बाद इसको सुखा लें। अच्छा। इसको आप कैसे सुखाएंगे? इसको पतले 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 चॉप करेंगे लकड़ी के तख्ते पे या आप मलमल के कपड़े पे करके ऐसे लटका देंगे, चारों तरफ से हवा है। हमेशा उसूल याद रखिएगा, अगर आपने कभी भी पत्तों को माइक्रोवेव किया या कुछ इस तरह किया तो उसमें सारी उसकी खुसूसियत ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, हमें इसको कोल्ड एरिया में सुखाना है जिसमें धूप ना पड़े और उसको फंगस ना लगे। छांव वाले एरिया में, छांव वाले जिसमें चारों तरफ हवा है। अच्छा। ऊपर से भी हवा, नीचे से भी हवा, पत्ते ही ना उड़ जाए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ। आपने उसको, आप याद है आप मेरे घर आई थी तो मैंने एक प्रोग्राम किया था, वहाँ भी मैंने बताया था कि सुखाने का तरीका होता है। हाँ, उससे इनके कलर चेंज नहीं होते। अच्छा, कोई भी सही। पत्ते हो? कोई भी पत्ते। अच्छा। अब इसको क्या किया, इस तरह आप पतले पतले चॉप कर लें। ठीक है। अच्छा, जब तक ये सब नहीं करते और आप चाहते हैं कि आप ओबेसिटी यानी आप मोटापे से दूर रहें, तो ये आपका मिकदार है अजवाइन के पत्तों की, और ये नमक है। ये अच्छा, ये लाहौरी जो नमक, लाहौरी नमक, बस लाहौरी नमक आपने पिंच लेना है। जैसे अभी मैं पत्तों को ऐसे मैंने लगाया, ये आपकी दवा ग़िज़ा तैयार हो गई। ऐसे खा लें? ऐसे ही खा लें। हाय अल्लाह अल्लाह, डॉक्टर बिल्किस इतना मज़े के होते हैं। हाँ। मैंने अभी इनको साफ धोए हैं, कोई भी अगर वॉलंटरी खा के बताए, इतना मज़ा आता है। मुझे लगता है ये करेला भी ऐसे खा लेगी, इतना मजे का है करेला। मजे का होता है। हाँ हाँ, इनका पत्ता बहुत मजे का होता है। इतने आप खा के देखें। नहीं, मैं ऑनियन नहीं चाहती मेरी शक्ल खा के पे देखें आप, बने। चलिए कोई बात नहीं। मैं ब्रेक पे खा लूँगी। हाँ बिल्कुल। ये जो है आप इस तरह करें, नहीं तो आपने क्या करना है, रेशियो में बता देती हूँ। जब आप सुखा लेंगे तो आप ग्रामेज कर लीजिएगा। आपने ये पत्तों का 50 ग्राम आपने पत्ते लेने, और इसमें आपने 5 ग्राम आपने जो है सिर्फ 5 ग्राम लाहौरी नमक पीस के डालना, आपकी दवा तैयार होगी। ये दवा पेट के कीड़ों के लिए बहुत अच्छी है। ये दवा इन्फ्लुटेंस, उफारापन हो जाता है, हाँ। जैसे खाना खाते हैं आपका पेट फूलना शुरू हो जाता है, उसके लिए बहुत अच्छी है। और अगर आपका जिगर सही काम नहीं कर रहा, मैदा सही काम नहीं कर रहा और आपको मोटापा हो रहा है, तो सिर्फ ये 2 चीज़ों से आप अपने ओबेसिटी यानी मोटापे कितनी को दफा कम ले कर सकते हैं ये चीज़ दिन में? हर और खाने क्या के टाइम बाद। लें? हर खाने के बाद। हर खाने के बाद। हर खाने के बाद। जैसे आपने खाना खाया, अजवाइन के पत्ते और लाहौरी नमक, बस। ठीक और है। कितना 50 ग्राम ये, 5 ग्राम ये, बस आपकी दवा तैयार हो गई। और इन 2 और ये कंसिस्टेंटली खा सकते हैं रोजाना? बिल्कुल या खा क्या? सकते हैं। बच्चों के पेट में शदीद दर्द हो रहा है ना, हाँ। शदीद तरीन दर्द हो रहा है, हाँ। आप डॉक्टर के पास लाजमी ले जाएं, लेकिन आपके पास ये बना हुआ हो, अल्लाह शाफी अल्लाह काफी के पिंच आप उनके मुंह में डाल दें, उनको इतना मजा आएगा और उसी वक्त उनका रोना धोना बंद हो जाएगा। ओके, ओके, सही। ओके, ओके। ये है कि इसके ऊपर पानी ना पिए, अच्छा। दवा को काम करने दें। हाँ, कितनी देर तक पानी ना पिए ये भी बता दें। 15 से 20 मिनट 15 से बस। आप ठीक पानी ना पिए। ये वैसे तो कहते हैं ना, जैसे पेट में गया नहीं, आराम आना शुरू हो गया, ये तो एक बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इससे फर्क बहुत पड़ता है। अजवाइन और नमक। हाँ, लेकिन अजवाइन के पत्तों से। फिर अजवाइन ये वाला नहीं लीजिएगा। अच्छा, तो आप जो कह रही थी ना कि भाई मुझे, मैंने तो वो वाला लिया था, पाउडर वाला। नहीं, आपने- चाय बनाते थे अजवाइन की, और ये और नहीं, वो ये तो- भी अच्छा है, लेकिन इसकी मिकदार पूरे दिन की इतनी होती ओए है। होए, मैंने तो चम्मच भर के डाल दिया। इतनी ये मिकदार क्योंकि यहाँ पूरे तो दिन की- बनाती थी इकबाला, वहाँ डब्बा मैं ले गई और मैंने खुद बनाई, तो मुझे तो पता नहीं अच्छा, जहाँ अगर ये जहाँ पत्ते नहीं हैं तो अजवाइन को आप क्या करेंगे, इसको नींबू पिला देंगे तो ये मुतदिल हो जाएगा। लाइम जूस, नींबू डाल देंगे इसमें, नींबू डाल के 2-3 दिन रखेंगे। जब ये नींबू का रस पीना छोड़ देगा, आपकी दवा तैयार हो जाएगी। फिर इसको पीस के पाउडर बना के इसमें फिर नमक मिलाना शर्त है। अच्छा, तो आप ये भी पत्ते करके सही ना? पत्ते हाँ, या अच्छे। पत्ते कर ये हर लेंगे। वक्त हर मौसम में होते हैं पत्ते अवेलेबल? हर मौसम हर वक्त होते हैं। हाँ। और बहुत अच्छा, अब आसान है। दूसरी भी एक और आप चीज़ जी बहुत जी अच्छी बिल्कुल। बता रही थी। मैं आपको बालों को लंबा घना, और क्योंकि अभी सर्दियाँ आ रही है तो खुश्की बहुत हो जाती है, हाँ, हाँ, हाँ। तो एलोवेरा से बता रही थी। मैंने सरसों का तेल लिया है और मैंने एलोवेरा के पत्ते आपको बता दिए कि किस तरह उसको साफ़ किया जाता है हाँ। और किस तरह बनाया जाता है, वो भी बता दिया। यहाँ मैंने सरसों का तेल लिया है तकरीबन 2 कप, ठीक है। और ये एलोवेरा का मैंने जूस जो है निकाल लिया है। पानी मिला के ना इसके साथ? नहीं, ऐसे ही। ऐसे ही, मतलब जो हाँ। गूदा उसको जी, पीस दिया गूदा। आपने? जी बिल्कुल। तो सरसों के तेल में आपने कितना सरसों का तेल है? 100 ml है? हाँ, 1 और कप उसमें 2 कितना कप एलोवेरा का वो मिला है? दो बड़े पत्ते, 2 बड़े लेके पत्ते आप लेके डाल इसका, दें, ठीक ठीक है। उसमें आपने ये दालचीनी डालना है, अच्छा, सही है। हाँ। और इसमें आपने रतन जोत डालना है 1 चम्मच। रतन रतन जोत
ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को बहुत तेज करता है। आपके सर की स्कल्प की सर्कुलेशन जितनी तेज होगी इतने आपके बाल अच्छे होंगे, डैंड्रफ खत्म होगा, आपके बाल लंबे होंगे। ये उनके लिए जो अपने बालों को लंबा करना चाहते हैं, ये उनके लिए भी जिनके बालों में बिला वजह की खारिश होती, खुजली होती रहती है। ठीक है, बस आपने इसको हल्की आंच पे पका लेना है कि एलोवेरा इसमें इन्फ्यूज्ड हो जाए, कोई चीज़ जले नहीं। और इसका कलर जो है रतन जोत की वजह से जब पानी ख़त्म होगा तो ये लाल तेल की तरह हो जाएगा, रेड कलर का हो ओ लाल तेल, जाएगा। जैसे लाल तेल हो जाएगा। बस आपने इसको उतारना है। अगर इसको और अच्छा करना है तो उसको ठंडा करें और इसमें पेपरमिंट सब पुदीना डाल दें तो आपको ठंडक का एहसास। ठंडक भी होगी, लेकिन सर्दी में ठंडक अजीब हाँ, लगेगी। तो अगर आपने करना है नहीं तो आप छोटी इलायची भी डाल सकते हैं, छोटी पीस कर 1 चम्मच छोटी इलायची। अभी तो खैर सर्दी नहीं है तो हाँ। अभी तो आप ये कर सकते हैं। हाँ, और ये बस कितने हफ्ते में कितनी दफा लगाए हैं तेल? आप ये तेल रोज लगा सकते हैं। अगर आप रोज शैम्पू करना पड़ेगा? मैं आपको बताती हूँ, पैराबिन फ्री और सल्फेट फ्री, पैराबिन फ्री सल्फेट फ्री शैम्पू आप डेली कर सकते हैं। तो आप देखिए किसी भी आप जाते हैं कहीं पर, आप वहाँ देखिए कि क्या लिखा हुआ है, पैराबिन फ्री एंड सल्फेट फ्री शैम्पू है, तो वो बहुत माइल्ड है। आप उस शैम्पू से डेली शैम्पू कर सकते हैं, क्योंकि अगर डैंड्रफ है और आपने रोज़ शैम्पू नहीं किया तो डैंड्रफ फंगस है। फंगस अगर आपने यहाँ सर धोया विद इन अ सेकेंड मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। तो उसको आपको अगर सर से निकालना है तो फिर आपको डेली सर धोना पड़ेगा। अगर आप डेली ये नहीं लगाना चाहते तो आप डेली जैसे एलोवेरा जेल ही जो है उसमें ही अगर आप थोड़ा सा क्या नाम है हल्दी मिला के लगाएं, सर पे लगाएं और साबुन और शैम्पू नहीं करना, सादे पानी से धोएं, लेकिन पानी सर में जाना चाहिए। ओके, ताकि वो फंगस खत्म हो। फंगस खत्म। ठीक है, ठीक है जी। डॉक्टर मिराइल क्या कौन से पत्ते यूज़ करें? अच्छा, अभी हम बात करेंगे इम्यूनिटी बूस्टर की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कोरोना की वजह से इम्यूनिटी आपकी अच्छी है तो आप हर चीज़ से मुकाबला कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए अनार के पत्ते। तो अनार का सीजन आने वाला है, आ गया है? अनार का सीजन आ गया, अनार तो अनार का सीजन हो या ना हो, पत्ते तो रहते हैं। पत्ते तो रहते हैं, लेकिन इसमें जो है हम अनार का पौधा चाहिए, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है वो साबुत अनार है। अच्छा, इस वक्त हमारे पास अनार नहीं थे तो मैंने इसके छिलकों का पाउडर ले लिया, अनार दाना ले लिया। तरीका बता देती हूँ। अनार की जो मेन चीज़ है कि आपने तकरीबन 2 गिलास पानी लिया, इसमें साबुत अनार डालना है। अच्छा, तो वो पत्ते कहाँ हैं? पत्ते भी ले आते हैं। पानी आपने लिया? 2 गिलास पानी लिया, उसमें हमने एक पूरा मीडियम साइज़ का अनार डालना है। ठीक है। इसलिए कि अभी तो नहीं था तो मैंने इसके छिलके अलग डाल दिए और अनार दाना अलग डाल दिया। उसमें 2 पत्ते जो है अनार के डालेंगे। ठीक है, बस हार्ड मैं ले आती हूँ। चलें, ठीक है। अल्लाह पे अनार के पत्ते दें। आई है, हाँ अनार के पत्ते कहाँ हैं? ये वाला पौधा है अनार? हाँ, ये वाला बारीक वाले। तो ये कितने का मिलता है वैसे? ये भी 2 से 250 से बड़ा 2 से 2.5 दो पत्ते चाहिए आपको? बस 2 से 3, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। ये दे नहीं पूरा इतना ज़्यादा मैं क्यों? अच्छा, आपने तोड़ ही लिया है। जी, काट दीजिए। चले खैर, ये में अनार के। अच्छा, इसमें डाल दीजिए। अच्छा, आपको करना क्या है कि सबसे पहली चीज़ कि अनार का पौधा वैसे तो बहुत फ़ायदेमंद है और आपने पूरा पौधा कैसे इस्तेमाल करना है वो बाद में बताऊंगी, लेकिन ये आपने पकने रख दिया है। इतनी देर पकाना है, जो अनार आप डालेंगे साबुत वो अनार पूरा इसमें घुल जाएगा। अच्छा। और साथ साथ जो है इसमें आपने थोड़ा सा डाल देना अदरक। हाँ, 1 इंच का टुकड़ा जो है अदरक आपने डाल देना है, इसको साफ़ करके। और जब ये तमाम चीज़ें घुल जाएंगी तो उसके अंदर आपने उसको कपड़े से छान लेना है और उसमें शहद मिला लेना है। वो आपका गाढ़ा सा जो है सिरप सा बन जाएगा। ठीक है। जैसे अभी ये पक रहा है, इसको आप हल्की आंच में पकने देंगे। हाँ। जब पानी आधा होगा तो इसमें अदरक भी हमने डाल दिया, तो इसमें हम डालेंगे तकरीबन आधा चमचा सफ़ेद ज़ीरा। अच्छा। और इन तमाम चीज़ों को पकने रख देंगे। हाँ। ये खूब पक जाएगा, जो अनार जो है पूरा छिलका उसका दाना सब बिल्कुल घुल जाएगा, नरम हो जाएगा, तो उसको हम कपड़े में छान लेंगे। अच्छा। कपड़े में छानने के बाद उसमें हम डालेंगे शहद और उसको मिक्स करके रख लेंगे। अब ये जो है इसको एज अ मेडिसिन लाइक सिरप जो है सुबह और शाम 1 चाय का चमचा बच्चों को और 1 खाने का चमचा बड़ों को पिलाना। तो ये हम फ्रिज में रखेंगे? फ्रिज में रखेंगे। अच्छा, आपने पानी में डाला है एक तो नॉर्मल अनार मीडियम वाला, बिल्कुल, अनार के छिलके नहीं, अनार छिलके अलग कर दिए थे, साबुत अनार लेंगे हम। पूरा साबुत अनार के 4 टुकड़े करके आपने उसमें डाल दिया। बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद 2 से 3 पत्तियां अनार की डाली, 2 से 3 पत्ते अनार के पौधे के डाले। बिल्कुल। और उसके बाद आपने अदरक डाली है, उसको पकने दिया। जब उसको पकने दिया आधा रह गया तो सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया। फिर उसको और पकने दिया। इतना पकाना है कि अनार का जो छिलका है, दाना, वो बिल्कुल सॉफ्ट घुल जाएगा। उसके बाद उसको कपड़े में छान के निचोड़ के छान लेना है। अच्छा। और उसमें आपने शहद मिला के उसको रख लेना है। तो वो दवाई का बन
वो जाएगा, दवा बन जाएगी सिरप बन हाँ जाएगा। बिल्कुल सिरप बन जाएगा। उसको आप स्टोर कर लें फ्रिज में, ऐसे आपने शहद भी डाला हुआ है और इसको अपने फ्रिज में टेस्ट भी रखना है। अच्छा होगा, अनार टेस्ट भी है, अच्छा है है ना? और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा है। मतलब खांसी अगर हो रही है तो उसमें बहुत फ़ायदेमंद है, गले में अगर खराश आ गई उसके अंदर बहुत फ़ायदेमंद है। तो बच्चों की जो डोज़ है 14 साल से कम बच्चों की 1 टीस्पून देंगे और 14 साल से जो बड़े लोग हैं उनको 1 टेबलस्पून ट्वाइस अ डे देंगे। अच्छा, इससे मोटा वोटे पे तो कुछ भी नहीं होंगे नहीं ना कुछ भी मतलब? नहीं होगा। और ये रोज आप कह रही हैं? रोज आना देना, जैसे अभी बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है हाँ। और अब सारे लग पता जाएगा ना, हाँ। थकेंगे ना। तो उसमें ये कि अगर आप दे रहे हैं तो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, उनको बूस्ट करेगी और वो बहुत सारी बीमारियों से इंशाल्लाह महफूज रहेंगे इंशाल्लाह। और इसके साथ एक छोटी सी चीज़ बता दूं, अनार का पूरा जो पौधा है इसको हाँ। पंजंग अनार कहते हैं। इसकी 5 चीज़ें होती हैं उस पौधे को पूरे जड़ समेत, और उसमें फल फूल सब होता है। उसको तेल में अगर आप पका लें हाँ, और उस तेल को संभाल के रख लें तो वो स्किन फॉर्मिंग की उससे अच्छी चीज़ आयुर्वेदिक स्किन फॉर्मिंग फॉर्मिंग के लिए ओके। वो रूट को कह रही हैं आप? अनार के छिलके, अनार के छिलके, अनार का दाना, मतलब लाइक पूरी चीज? पूरा 5 चीज़ें होती हैं इसके अंदर। बस जड़ भी है, छाल भी है, पत्ते भी हैं, छिलका भी है, फूल भी है, 5 चीज़ें। वाओ। पूरा पौधा लेके आपने और कौन से ऑयल में पकाएं? सरसों का तेल सरसों। बेस्ट है और वो जो आपका तेल है वो बेस्ट आपका रहेगा। जबरदस्त जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक छोटे सा वक्फे पे जा रहे हैं हम, वक्फे के बाद वापस आएंगे। इसी हम बागीचे में होंगे, पर क्या करेंगे कि आप जानेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए सुबह सुबह बड़ी अच्छी अच्छी बातें होनी चाहिए और एक ज़रूरी बात यह है कि आजकल कंपटीशन का दौर बढ़ चुका है और पेरेंट्स अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए बड़े परेशान हैं। खुद बच्चे बड़े परेशान हैं और उनको समझ नहीं आता कि उनको कौन सी फील्ड चुननी चाहिए। तो आज मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए कुछ एक ऐसा सेगमेंट रखा है जिसमें आपको गाइडलाइन मिल सकेगी कि क्या ये भी ऑप्शन हो सकता है आपके बच्चों के करियर के लिए। हमारे पास सजीद असलम साहब हैं जो कि हेड ऑफ ACCA पाकिस्तान हैं और वो हमारे पास यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल तो यही कि ACCA क्या है? ACCA एक ग्लोबल क्वालिफिकेशन है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की। अच्छा। और ये 115 साल पुराना इंस्टीट्यूट है जो कि इस वक्त 180 ममालिक में काम कर रहा है। अच्छा। और तकरीबन 7.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो पूरी दुनिया में ये एजुकेशन या कंप्लीट कर रहे हैं या कर चुके हैं। अच्छा। और वो काम कर रहे हैं ग्लोबली डिफरेंट फील्ड्स में, उसमें फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में भी काम कर रहे हैं। मतलब मैं आपसे आम लफ्ज़ों में अगर पूछूं कि अगर ये आप ACCA करते हैं तो आपकी नौकरी कहाँ लग सकती है? मतलब लोग तो यही जानना चाहते हैं। देखिए नौकरी के हवाले से इसमें दोनों ऑप्शन है। आप हाँ। अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं। तो ये एक बैंक में जा सकते हैं? बिल्कुल, आप बैंक में जा हाँ। सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में जा सकते हाँ। हैं, आप लोकल कंपनीज में जा सकते हैं। और हमारे आधे से ज़्यादा मेंबर तो पाकिस्तान से ही बाहर चले जाते हैं, तो हाँ। वो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं तो क्या पाकिस्तान क्या से। सब्जेक्ट है जो पढ़ने पड़ते हैं इसमें? इसमें जो सब्जेक्ट हैं कुछ तो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के बड़े फंडामेंटल सब्जेक्ट ठीक होते है। हैं जो आप जिसमें फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग है, या हम जिसकी बात करते हैं अगर हमारी लैंग्वेज में, फाइनेंस की लैंग्वेज में, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडरशिप का एक पूरा अच्छा। पैटर्न होता है कि आपने एज अ मैनेजमेंट बिजनेस को किस तरीके से चलाना लेके है। चलना। तो वो एक बड़ा फंडामेंटल एरिया होता है इसका। लेकिन इसके अलावा जो इसमें एक बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है वो एथिक्स के अराउंड होती है कि अच्छा। आपको जो हमारे बिजनेस में या जनरल लाइफ में जो एथिकल डिलेमास होते हैं आपने उनको किस तरह रिस्पॉन्ड करना है। ओके। पाकिस्तान में भी और बाकी दुनिया में भी जो हमारी यंग जनरेशन है, दे कंप्लेन अबाउट द एथिकल डिलेमा बट दे आर नॉट ट्रेन हाउ टू रिस्पॉन्ड दैट। सो वो उसके रिस्पॉन्सेज जो हैं एथिक्स के हवाले से जो मामलात आते हैं उनको हैंडल करने की भी इसमें तालीम भी शामिल है और तरबियत भी शामिल है। सो इट्स नॉट ओनली द एग्जाम, इसमें ट्रेनिंग वाला कंपोनेंट भी होता है हाँ। कि जहाँ पे आपकी प्रॉपर 3 साल की ट्रेनिंग भी हो रही होती है। अच्छा मुझे बताएं ये वाला जो सिलसिला है ACCA का कब शुरू किया जा सकता है? मैट्रिक के बाद, इंटर के बाद, O लेवल्स, A लेवल्स, ये तो पता होना चाहिए ना सबको। सबसे आइडियल है कि मैट्रिक या इंटर के बाद या आपने O लेवल या A लेवल आपने अपनी हाई स्कूल आपने कंप्लीट किया है तो जी। उसके बाद इसको शुरू करना चाहिए। ये सबसे आइडियल टाइम होता है। अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट एक सवाल ये है कि जैसे लाइक मैट्रिक में आपके पास होता है कि आप चुन लें प्री मेडिकल करना है, प्री इंजीनियरिंग करनी है, कॉमर्स करना है, आर्ट्स करना है, तो वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो ACCA में जा सकते हैं? क्या आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले या मेडिकल इंजीनियर? इसमें सारे हमारे पास जो जिस तरह के वो है इसमें एडमिशन का जो है वो कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती क्योंकि हमारा कोर्स उस तरह डिज़ाइन है कि किसी के लिए भी कोई बैरियर नहीं जनरेट उसको होया हुआ। डिग्री कहेंगे, डिप्लोमा कहेंगे, क्या कहेंगे? ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अच्छा, है। सो professional इसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री भी आती है और इसी में मास्टर्स की डिग्री भी आती है। अच्छा। लेकिन इसकी कैटेगरी जब आप इसको कंपेयर करना चाहेंगे तो ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कितने साल लगते हैं ACCA करने में? तकरीबन 5 साल लगते हैं। अगर आप इंटर के बाद या मैट्रिक के बाद शुरू करते हैं तो 5 साल में जिसमें आपके एग्जाम भी शामिल हैं और आपकी ट्रेनिंग भी शामिल है। इसमें अच्छा। ट्रेनिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। वो
3 साल की ट्रेनिंग होती है, आपकी ट्रेनिंग भी हो रही है, आप कमा भी रहे हैं, तो प्रैक्टिकली आप यू आर वर्किंग, अर्निंग एंड लर्निंग एट द सेम टाइम। अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, आप हेड ऑफ ACC हैं, तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन थी? आपको कितना अरसा लगा हेड बनने में? हेड बनने में तो ज़ाहिर है ये तो एक मैनेजमेंट रोल है, सो मेरा तो इस वक्त तकरीबन 20 साल का ओवरऑल एक्सपीरियंस है, जिसकी बेस पे मैं इधर हूँ। लेकिन मैं बड़ी अर्ली स्टेज पे अगर मैं स्टार्ट करूँ कि जब मैंने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की थी, तो उसकी इमीडिएट बाद क्वालिफिकेशन के कंप्लीशन के 15 दिन बाद मैं एक MNC में जॉब कर रहा था। और 2 साल के बाद मैं ओवरऑल दुनिया में फैल रहा था। ये ACCA करने के बाद ये प्रोफेशनल मेरी उस वक्त हमारे ज़माने में नहीं था, लेकिन प्रोफेशनल अकाउंटिंग जो एक कैटेगरी है, इस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जिसमें ACCA इज़ द बेस्ट वन इस वक्त। तो आपने एक्सपीरियंसेस लिए फिर दुनिया भर, पूरी दुनिया में फिरे हम लोग। सो ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल अकाउंटिंग एज अ प्रोफेशन जो है या कैरियर ऑप्शन जो है, ये एक बड़ी लुक्रेटिव ऑप्शन है अगर आप इसमें एक सही तरीके से मेहनत करते हैं, अपने एग्जाम, ट्रेनिंग और एथिक्स के मॉड्यूल्स आप कंप्लीट करते हैं, तो इसका कैरियर ऑप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है। और ये सिर्फ फाइनेंस तक लिमिटेड भी नहीं रहता, जो इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसमें सप्लाई चेन के भी कंपोनेंट शामिल हैं, HR के कंपोनेंट भी शामिल हैं, टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट भी शामिल हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं एडमिशन के लिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? अगर आपने मैट्रिक इंटर किया तो हमारा पूरा एक नेटवर्क है पाकिस्तान में, जिसके बाद आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। वो आप लर्निंग प्रोवाइडर के पास जाते हैं, वो एक रजिस्ट्रेशन करते हैं और आपकी एजुकेशन शुरू हो जाती है और आप साथ साथ एग्जाम देते चले जाते हैं। इसका यूनिवर्सिटी डिग्री की निस्बत इसका प्रोग्राम डिफरेंट होता है। उसमें ये नहीं है कि आपने 4 साल इसमें रहना है, इसमें बहुत सी फ्लेक्सिबिलिटीज़ होती हैं। आपने 4 पेपर दिया, आप ऑस्ट्रेलिया चले गए, बाकी आप वहाँ कंटिन्यू कर लें। अच्छा, आप ख़वातीन के हवाले से उन्होंने एजुकेशन कंटिन्यू की, उन्होंने 7-8 पेपर दिए, 9 पेपर दिए उन्होंने। ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स हमारी एक UK की पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, उसकी डिग्री ली, उसके बाद उन्होंने ब्रेक ली, UK चले गए, दुनिया मिडल ईस्ट चले गए, काम शुरू किया। उसके बाद उन्होंने 3 साल बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मैंने फर्दर कंटिन्यू करना है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी इसमें शामिल होती है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं अभी करना चाह रही हूँ कि अगर ACCA में आप ये सुना है कि ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स और से बैचलर और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से मास्टर की डिग्री भी हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में बताएं। ये पूरा ना एक मॉड्यूलर स्ट्रक्चर है। आप एग्जाम्स देते हैं, उस एग्जाम्स के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कुछ डिफरेंट डिग्रीज़ के लिए। उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री का प्रोग्राम भी आप साथ साथ कर सकते हैं, ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी जैसे मैंने बात की वो भी साथ साथ आप कर सकते हैं। तो आपने जब अपने क्वालिफिकेशन जो 13 एग्ज़ाम्स हैं, जो की 13 एग्ज़ाम्स हैं ACCA के, वो जब आप कंप्लीट करते हैं तो उसके साथ जैसे वो कंप्लीट होते हैं तो आप बैचलर्स भी हैं, आप मास्टर्स भी अचीव कर चुके हुए हैं और आप एक प्रोफेशनल रेगुलेटेड एरिया में भी काम कर सकते हैं। और आपको आप कह रहे हैं कम से कम 5 साल लगते हैं 13 पेपर देने के लिए? ये 13 पेपर देने के लिए आपको 2.5 से 3 साल लगते हैं और 3 साल का पीरियड होता है ट्रेनिंग का। सो एग्जाम का जो कंपोनेंट है वो 2.5 से 3 साल का है। अच्छा, HEC की तरफ से यानी हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से एक्सेप्टेंस के बारे में बताएं। जो इसकी ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स की यूनिवर्सिटी की डिग्री है वो भी HEC पाकिस्तान में हायर एजुकेशन कमीशन है जो इक्वलेंस देता है किसी भी डिग्री या किसी भी प्रोग्राम को। सो ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स की भी इक्वलेंस अवेलेबल है और ACCA की मेंबरशिप जो है वो MCOM के इक्वलेंट होती है पाकिस्तान में। अच्छा, जो हमारी लोकल रिकग्निशन की हम बात करें। अच्छा। और अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो वो 18 ईयर एजुकेशन का काम हम कहते हैं उसको, 18 ईयर एजुकेशन के मास्टर्स के इक्वलेंट होती है पाकिस्तान से बाहर, और पाकिस्तान में जो है उन्होंने MCOM के इक्वलेंस पे है। अच्छा, यानी आपने मुझे पहले भी बताया, आते ही मैंने सबसे पूछा था आपसे कि ACCA करने के बाद आपको अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ मिलती हैं जॉब्स करने की? तो आपने कहा बैंक में बिजनेस संभाल सकते हैं आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बल्कि बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो हमने बहुत रिसेंटली देखे जो टेक्नोलॉजी साइट पे अपने बिजनेसेस उन्होंने शुरू किए। RPA की साइट पे जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं या डाटा एनालिटिक्स की या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, सो बहुत से लोगों ने कंप्लीट किया और उन्होंने या तो उस एरिया में जॉब की। देना ज़रा, हाँ, कि कहाँ मतलब लाइक कामयाब कैसे हुए हैं वो? अगर फॉर एग्जांपल अगर हम एक बड़ी रीसेंट एग्जांपल मैं आपको, लास्ट 3 इयर्स हमने काम करना शुरू किया था एक ACCA मेंबर के साथ पाकिस्तान में, और उस वक्त वो लंदन से जो जॉब्स थी उनको आउटसोर्स कर रहे थे पाकिस्तान में। अच्छा। और उन्होंने कुछ 4 या 6 लोगों के साथ वो सेटअप शुरू किया था। आज माशाल्लाह वो तकरीबन 95 से ज़्यादा रिसोर्सेज जो हैं वो यहाँ पे उनके पास अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, और वो बाहर से बहुत सा काम है, जॉब है जो इधर आउटसोर्स कर रहे होते हैं। तो BPO का एक बहुत बड़ा सेक्टर होता है जिसकी मैं आपको इस वक्त एक एग्जांपल दे रहा हूँ बिजनेस साइड की। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान के बड़े बड़े बैंक्स निकाल लें, टेलकोज निकाल लें, उनके स्ट्रेटेजिक लेवल पे या मैनेजमेंट लेवल पे आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो ACCA क्वालिफिकेशन के साथ वहाँ पे काम कर रहे हैं। अच्छा। और नॉट नेसेसरी फाइनेंस में काम कर रहे हैं, वो स्ट्रेटजी में भी काम कर रहे हैं और कमर्शियल फाइनेंस की साइड पे या मार्केटिंग जिसको हम कहते हैं उस साइड पे भी काम कर रहे हैं। अच्छा। और बहुत से लोग हैं जो बड़ा रिसेंटली
रिसेंटली अगर आपने देखा तो मार्केटिंग बजाते खुद एक ऐसी फील्ड है जो कि डाटा ड्रिवन हो गई है, जिसमें बहुत ज़्यादा आपको डाटा चाहिए होता है। सो ये भी एक नई फील्ड है जो इवॉल्व हो रही है, जहाँ पे बहुत से अकाउंटेंट्स जो हैं डिजिटल मार्केटिंग की साइड पे भी अपना कैरियर इवॉल्व कर रहे हैं। सो ACCA क्वालिफिकेशन की जब आप बात करते हैं तो वो बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन कर देते हैं। और जो दूसरी बात एक इम्पॉर्टेंट होती है क्वालिफिकेशन या एजुकेशन के लिहाज से, उसको हम कहते हैं आपका लाइफ लॉन्ग सपोर्ट सिस्टम क्या है। आपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट की, जैसे डिग्री की बात होती है, आपने यूनिवर्सिटी से कर ली, अब क्या है? तो इसके लिए 180 ममालिक में पूरा सपोर्ट स्ट्रक्चर अवेलेबल है और लाइफ लॉन्ग आपको कहीं पे भी, आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, जो हमारे बहुत से मेंबर्स और स्टूडेंट चले जाते हैं, तो वहाँ का ऑफिस और वहाँ का जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है फिर वो उन्हें सपोर्ट कर रहा होता है। अगर उन्होंने फर्दर एजुकेशन के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ से ACCA की है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री यहाँ नहीं लेना चाहते, वो UK जाके पढ़ना चाहते हैं या कनाडा फर्दर पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे पास वहाँ पे ऑफिसेज अवेलेबल होते हैं जो फिर उन्हें हेल्प आउट कर रहे होते हैं। या वो जॉब के लिए बाहर जाना चाहते हैं या जाते हैं, तो फिर वहाँ पे भी जो है एक पूरा सपोर्ट स्ट्रक्चर है जो उनको ग्लोबली सपोर्ट कर रहा होता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने इतने आसान अल्फाज में लोगों तक ये बात पहुंचाई, और ये एक बहुत ज़बरदस्त करियर इससे बन सकता है। तो एक ऑप्शन लोगों को और मिल गया, क्योंकि वो कुछ चीज़ें मशहूर हो जाती हैं ना, डॉक्टर, इंजीनियर जी, MBA वो होती हैं, तो सबने फिर उसी रुख पे भागना होता है। अब ज़रूरी है कि और भी लोगों को राहें दिखाई जाएं कि आप इधर का रुख भी कर सकते हैं, इधर का रुख भी कर सकते हैं, अच्छी बेहतरीन ज़िंदगी, बेहतरीन करियर बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। बाग में वैसे ही बैठ के मज़ा आता है सुबह सुबह, मुझे तो मौका नहीं मिलता सुबह बाग में जाने का, तो मैंने मौका अपने आप को खुद ही दे दिया, और आपको भी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलेंगे आपसे।